बरकतें अता फरमाए। और आप सब लोगों का अपनी नेशनल यूथ असम्बली एक बड़ा दरीना सा लग रहा है आप लोगों के साथ, और एक 4 साल की बड़ी खूबसूरत यादें आप सब लोगों के साथ। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे चेहरे मैं नाम पढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े अजीज़ लोग बीच में बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सारे ही बड़े प्यारे और मोहब्बत वाले दोस्त भाई हैं। थैंक यू जी। और मैं जी इंशाल्लाह कुछ बातें होंगी इंशाल्लाह। सेशन क्या है, करना क्या है, कुछ मुख्तसर सी हमारी आप लोगों के साथ गपशप है, सिंपल सी बात ये है। और इंशाल्लाह उस बातचीत में, गपशप में हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे एक दूसरे को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव और इस चीज़ का है ये कि हमने कुछ सीखना है, ठीक है। चाहे हम एक दूसरे से मिल बात करके, बैठ के, समझ के, एक दूसरे से बात करके हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सर ने जिस तरह आपको हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है ना आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी हो चुके थे, और सर ने एक दफ़ा गो थ्रू भी कर दिया है। तो मैं इंशाल्लाह टाइम लिए बगैर अपने जो है ना मेन मौजू पे आना चाहूँगा। तो मैं इंशाल्लाह इसके अलावा जो आप लोगों की जितनी भी क्वेश्चनिंग है, आप लोगों की जितने भी सवालात हैं, वो इंशाल्लाह हम आखिर पे रखेंगे। आप लोगों के जो जो जिस जिस टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है, आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप काइंडली अपने पास जो है ना किसी पेपर पे, किसी पेज पे आप लिख लें। तो इंशाल्लाह लास्ट पे हम जो है ना 15 से 20 मिनट वो वाले स्पेशल आप लोगों के सवालात के होंगे। तो इंशाल्लाह हर एक सवाल का प्रॉपर हम आंसर करके जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव में थे, तो पहला हमने जो शेयर किया था वो आप लोगों के साथ ना स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो ये वाली जो बातें इंशाल्लाह ये हकीकत में मबनी होंगी, मे बी ये हमारे हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, कुछ करके बैठे होंगे। तो ये वो वाली चीज़ होंगी जो हमने ना अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए हैं, हमें जिनकी ज़रूरत है और जिनमें हमारी कोताहियाँ हैं, खामियाँ, और जिनमें हमें जो है ना बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। तो किस तरह एक टीचर का, एक स्टूडेंट का आप एक रिलेशन बिल्डअप हो सकता है। तो आए हम मूव करते हैं कि आपने एफएससी की, आप 18+ हो गए, आप एफएससी करके आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने एडमिशन ले लिया। तो जब आप एक यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, तो वहां पे कुछ डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू आप एक गोल्स आपके होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कहते हैं कि एक गोल है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, XYZ मैंने कुछ बनना है। तो ये तो वो एक एजुकेशन है जो उसने लाजम हासिल करनी ही करनी है, जिसके लिए उसने एडमिशन हासिल किया है। सो इसके साथ डिफरेंट और भी इंसान के गोल क्रिएट हो जाते हैं, और जिनको आप हासिल किस तरह करते हैं, आपके साथ डिफरेंट आपके डिफरेंट टपोलॉजीज आपके साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। लाइक आपके साथ टीचर एसोसिएट हो गए हैं, आपके साथ डिपार्टमेंट जुड़ गया है, आपके साथ स्टाफ जुड़ गया है, आपके साथ आपके क्लास फेलो, सीनियर, जूनियर, एक पूरा एनवायरनमेंट आपके साथ क्रिएट हो गया है। तो आपने अब सबसे मेन जो किरदार है, जो आपकी मेन बुनियादी रोल है ना, बुनियादी गोल था, वो था आपका स्टडी का, आपका अचीवमेंट का। लाइक आप यूईटी में बैठे हैं तो आपने इंजीनियर बनना है, तो उसके साथ साथ जो है ना आपने वो किसके थ्रू करना है, वो डिपार्टमेंट या टीचर्स के थ्रू करना है। तो वहां पे एक जो रिलेशन है वो बड़ा जरूरी है। वो रिलेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने आना है, उन्होंने लेक्चर देना है, आपने सुनना है, उन्होंने क्विज देना है, आपने क्विज देना है, असाइनमेंट देनी है, मिड फाइनल दे के आपने सब्जेक्ट पास कर लेना है। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हकीकत बात है। इस चीज के अंदर आपकी कुछ लर्निंग होनी चाहिए, इस चीज के अंदर आपकी कुछ डीपली एसेसुएशन होनी चाहिए, कुछ एवेल्युएशन होनी चाहिए, जो कि सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपके साथ टीचर की भी हो रही होती है। एक्चुअली ये एक दफा मैं एक जगह पे सुन रहा था, बता रहे थे कि एक टीचर था, वो एक अमेरिका में एक कंपटीशन हुआ, जिसमें एक टीचर ने एक बात की, उसकी वो ऑल वर्ल्ड जो कंपटीशन थे ना, दुनिया के तमाम टीचर उसमें शामिल हुए थे, तो एक टीचर उसने विन किया। तो विनिंग स्पीच जो थी ना, उस सेरेमनी में वो बड़ी प्यारी बात कर रहा था। वो कहते हैं कि मैं, अगर मेरा कोई एक भी स्टूडेंट फेल हो जाता है ना, या वो परफॉर्म नहीं करता, तो समझो वो स्टूडेंट की खामी नहीं है, वो खामी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं उसके कैलिबर पे जाके उसकी डोमेन को नहीं समझ सका। तो इस चीज को अब हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या डोमेन है जो टीचर की स्टूडेंट के साथ। आप देखें ना, एक 50 बंदे की क्लास, 50 बच्चों की क्लास है, एक टीचर है, ठीक है। अब उसने तमाम 50 बच्चों को हैंडल करना है, उनको पढ़ाना भी है, उनकी डोमेन भी समझनी है, उनके प्रॉब्लम्स भी समझने हैं, और फिर उन्हें कुछ आगे समझा के कुछ उनकी अचीवमेंट की तरफ मूव करना है। तो वो किस तरह हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है। आपने अपने अंदर की एक जो चीज है उसको क्लियर करना है कि यार मैं यहाँ पे क्या हूं, ठीक है, मेरा बुनियादी मकसद क्या है, और मैं इस आज का मेरे जो यहाँ पे मौजू है, मैं जिस चीज के लिए आया हूं वो क्या है।
उसके साथ साथ जो मेरे सामने बंदा खड़ा है, उस बंदे का मेरे लिए क्या मकसद है, और उस बंदे की और मेरी एक तल्लक क्या क्रिएट हो चुका है। क्योंकि आपको मैं पुरानी बातों में जाने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको टीचर के फजाइल बताना शुरू कर दूं या स्टूडेंट के फजाइल बताना शुरू कर दूं। आप लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह इतना पढ़ के आए हैं, आप सब लोगों को पता है कि टीचर का क्या मकाम है या एज एक शागिर्द का कितना मकाम है। मैं आपको रियलिटी की तरफ लेके आना चाहता हूं कि मेनली अब हमारे अंदर जो मसाइल हैं वो क्या हैं। हमारे अंदर मसाइल क्या हैं कि अगर हम हमारे में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो क्लासेस नहीं लेते, इसकी क्या वजह है। ठीक है, देखो यार, एक बंदा इतना खर्चा करके आ रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, उसने सेमेस्टर की फीस भरी है, सब कुछ है, वो हमारी तरह वो क्लासेस नहीं लगा रहा। इसकी क्या लॉजिक है, क्यों नहीं क्लास लगा रहा। ठीक है, उसका क्यों नहीं दिल लग रहा कि वो क्लास नहीं लगाना चाह रहा, या क्यों नहीं वो टीचर को क्यों नहीं सुनना चाह रहा। तो इसका वजह क्या है कि कुछ टीचर और स्टूडेंट या उसके सिस्टम के अंदर गैप क्रिएट हो चुका है जो कि उसको मजबूर कर रहा है कि आपने क्लास नहीं लगानी। ठीक है, उसको वो सुकून नहीं मिल रहा। तो हमने अब मूव किधर करना है, हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह करना है। तो हमने इसको ओवरकम करने के लिए हमें वहां पे एक एनवायरनमेंट चाहिए। कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, जहां जो एक कंफर्ट जोन में क्रिएट हो जाए, जो हमारे लिए एक सुकून वाला एनवायरनमेंट हो, कि जहां पे हम बैठे ना तो हमारा एक मकसद नहीं होना चाहिए कि लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिकल के बंदे बैठे हैं तो उन्हें बात समझ आ रही, कोई एक सब्जेक्ट फर्ज करें कि सर्किट का सब्जेक्ट है, तो अगर वो सर्किट का सब्जेक्ट पढ़ने गया है तो उसका अगर वो क्लास हो रही है तो उसका एक उसे ये माहौल नहीं होना, इसका ये माइंड नहीं होना चाहिए कि मैंने भाई सिर्फ सर्किट ही पढ़नी है यहाँ पे जाके, बल्कि उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि उसे पता चले कि यार अगर मैं यहाँ पे मुझे सर्किट समझ आया या ना आया, मैं और बहुत कुछ सीख के इस बंदे से चला जाऊंगा। ठीक है, और मेरा बहुत कुछ जिंदगी के मसाइल, मुझे बैठने के, मुझे बात करने के, मुझे चीजों को डिलीवर करने के, मुझे समझने के, बहुत सी चीजें इंशाल्लाह मुझे समझ आ जाएंगी। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिसमें हम हमारा कंफर्ट जोन हो, और हम एक उस टीचर के साथ, उस इंस्ट्रक्टर के साथ इस तरह एसोसिएट हो जाएं कि वो हम घुल मिल जाएं, एक फ्रेंडली जोन क्रिएट हो जाए कि हम अपने मसाइल उस बंदे तक पुट कर सकें। बल्कि एक मकाम वो आ जाए कि हमारे अंदर कोई हमें मसला परेशानी हो तो बंदा सामने खड़ा तो ऑटोमेटिकली कि मेरे बेटा आज तुझे क्या इशू है, आज तुझे क्यों, क्या मसला है, आज क्यों नहीं तेरा दिल लग रहा, ऑटोमेटिकली वो हमारी प्रॉब्लम्स को खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट कर दें। तो इस मामले को अचीव करने के लिए हमें खुद भी और उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक रिव्यू था जो कि हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशन था। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं कि हम समझते हैं कि टीचर के बड़े कभी कभार हमारे टीचर्स के साथ कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स के साथ इश्यूज हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि आप भाई रगड़ा लगा जाना उस बंदे के साथ उसने। तो ये हकीकत बात है, टीचर और स्टूडेंट का कोई मुकाबला होता ही नहीं है, और एक टीचर को एक बड़ा अल्लाह की जात ने बड़ा मकाम अता कर दिया जाता है कि अगर वो एक उस्ताद बना है तो उस जैसा मकाम ही नहीं है। तो ये हमारे सिस्टम को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यार देखो, हमारा और स्टूडेंट का वो जोड़ ही नहीं है, वो मुकाबला ही नहीं है कि अगर हम उनके साथ, अगर एक स्टूडेंट कर भी गया है कोई गलत बात तो हमें ओवरकम करनी चाहिए, हमें उसे बैठ के समझानी चाहिए कि नहीं बेटा ये बात इस तरह है ना, कि हम उसे एफ दे दें। तो ये भी एक बड़े मसाइल हैं। तो आप देंगे और ये वो पहली क्लास से नहीं लगाता उसे, उसने और ही समझ लगा के और ही अपना जो है ना सत्यानाश कर देना है। तो ये हमारी थोड़ी गुजारिश होगी सिस्टम से कि आप काइंडली ना इन चीजों भी थोड़ा सा देखा जाए, जिसमें हमारा भी रोल होगा, इंशाल्लाह सिस्टम का भी होगा। अब मैं अगले टॉपिक अपने प्रोस्पेक्टिव की तरफ जाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सब ने उसकी तरफ लाजमी ख्याल करना है। आप तमाम मेरे प्यारे बहन भाई आप सारे मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये आज ओपन डिस्कशन में एक टॉपिक है। तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या हमारे जो है ना जो लाइफ है हायर एजुकेशन पे या स्टूडेंट लेवल पे, तो वो क्या है, तो वो अब क्या है, वो बड़े मसाइल हैं। वो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा कि हमारे बड़े प्यारे प्यारे जूनियर हमारे पास 4 साल के अरसे में कभी कभी हमारे पास आते हैं, मीटिंग करने का मौका मिलता है, उनके साथ गपशप करने का मौका मिलता है, तो उनके बड़े संजीदा और उनके ना एक किस्म के वो वर्ल्ड लेवल या नेशनल लेवल की प्रॉब्लम क्या है कि ये वो मुंडा कुड़ी दे प्रॉब्लम। ठीक है, और वो क्या, वो उसको थोड़ा सा मैं उजागर करना चाहूंगा कि वो आपकी किस तरह, ये किस तरह जो एक रिलेशन है या एक तल्लक है वो किस तरह लाइफ को हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, या हमें वही बात है किस तरह खराब कर रहा है चीजों को। कुछ खराबियां भी है, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, हम मिलकर इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक्चुअली एक देखना, अब एक क्लास है, ठीक है, को एजुकेशन है, वहां पे लड़कियों ने भी होना है, हमने भी, लड़कों ने भी होना है, तो हम सब ने मिलके कुछ वहां पे सीखने की कोशिश है हमारी। तो इस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करनी है
कि यार हमारा बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, जहां पे हमारा कुछ अचीवमेंट या लर्निंग प्रोस्पेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो वहां पे हमारी लाइफ की लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म आगे हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, चीज आ रही है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो वो भी हमने क्रिएट किए हुए होने हैं। तो वहां पे हमारा किस तरह वो रिलेशन उनके साथ होना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, वो हमारे पास मिलने आया, मेरे से गपशप लगाने की कोशिश की, तो उनके साथ गपशप हुई, तो वो बताना शुरू हो गया। मैंने उसे थोड़ा सा फील किया, मैं उसे पहले भी एक लाइफ थोड़ी सी जानता था, उसके बाद भी मिला, थोड़ा सा परेशान लगा। मैंने पूछा कि यार क्या है परेशानी की, क्या वजह है, क्या मसला है, आप क्यों परेशान है। तो वो मुझे कुछ मुनासिब बात बताने की तैयार नहीं था। थोड़ा सा टाइम गुजरा, गपशप के बाद वो थोड़ा सा ओपन हुआ मेरे साथ, तो मुझे बताना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मैं तो इस तरह मामलात में फंसा हुआ हूँ। तो अब मैं उनको थोड़ा सा ना अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा। देखें, आपका मकसद क्या था यहां पे आने का, और आप कर क्या रहे हैं, इस चीज को आपने आज इस सेशन के बाद ना जाके एवेल्युएट करना है। रात को ना आपने सोने से पहले आपने इस चीज को एवेल्युएट करना था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं आया था यहाँ पे तो मेरा क्या मकसद था, मैं क्या करने आया था, और आज के दिन तक मैं क्या कर रहा हूं, मेरी उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या चेंजिंग है। तो ये आपने लड़के लड़की दोनों ने जाके इस चीज को खुद एवेल्युएट करना है, आपसे बेहतर इस चीज को कोई एवेल्युएट नहीं कर सकता। सेकेंडली, मेरी आपने मेरी बात को जो है ना कोशिश करनी है समझने की, कि हमारे जो है ना हमारा जो रिलेशनशिप है क्लास के अंदर, तो वो किस तरह होना चाहिए। आपने हमेशा एक एनवायरनमेंट को, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि आपने एनवायरनमेंट को इस तरह क्रिएट करना है कि वो कंफर्ट जोन में क्रिएट हो जाए, जहां पे आप बैठे तो आपको सुकून मिले, ना कि आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो, ना कि आपके लिए कोई परेशानियों को बायस बने। तो आपने हमारे साथ जिस तरह हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ क्लास में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी हैं, तो हमने उनको किस तरह लेके चलना है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब तक आप अपने निजाम को नहीं समझेंगे आप डिस्टर्ब होते रहते हैं। क्यों? इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, अनजाने में, ना चाहते हुए, और कई जानने जाने में कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, आपस में कुछ मामलात गलत हो भी जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसके बाद वो एक गलती तो उनके से होती है, लेकिन उसको छुपाने में, उसको उसको ओवरकम करने में वो गलत लोगों का फायदा लेते हैं। अब गलत फायदों को किस तरह लेते हैं, वो बाहर के लोगों को पकड़ते हैं, लाइक एग्जांपल वो टैक्स लेके लोगों को पकड़ लेते हैं, आए जी हमारा मसला सॉल्व करवाएं, वो आ जाएंगे, हमारे स्टाफ के बंदे को पकड़ लेंगे, वो किसी फैकल्टी के बंदे को पकड़ लेंगे, वो किसी एडमिन के बंदे को पकड़ लेंगे, एक्स वाई जी किसी भी, वो इसके शॉर्ट वे देखते हैं, वो देखते हैं कि ये मसला तो हो गया, अब मैंने इस मसले से बचना है, अब बचने के लिए वो दूसरे शॉर्ट और इन चीजों को ओवरकम करने के लिए पकड़ते हैं। अब होता क्या है, वो लोग जो कि बाजारी लोग हैं, उनका क्या काम है, उन्होंने आपकी एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, पकड़ के आपको करना है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करेंगे तो आप मजीद फंसेंगे, वो क्या करें, वो आपसे लेंगे पैसे भी, वो करेंगे आपसे मजीद डिमांड्स भी, जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब, आपका प्रोफेशनल भी डिस्टर्ब, आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब। इवन ये मकाम आ जाता है कि आप कहते हैं छो यार मैं काम ही छाड़ देना, ठीक है, आप जो मेन काम होता है उससे भी हट जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कोई भी लेवल ना आए, ऐसा कोई मकाम ना आए, कोई ऐसा आपसे एक्ट ना हो जो इस तरफ से ले जाए कि जो आपकी रनिंग लाइफ है उसको भी खराब करे। तो आपने कोई भी ऐसा तलक या ऐसा रिलेशन बनाने से पहले ये चीज लाजमी सोचनी है कि मैं अगर ये चीज बना रहा हूं या मैं ये चीज कर रहा हूं, तो इस चीज का आइंदा आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या हेल्प, क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। ये तो मैंने अभी एक चीज आपको बताई है जो रनिंग लाइफ के अंदर हमने देखी है, जलील होते हुए, आवाम को ख्वार होते हुए देखा है, ठीक है। इसके अलावा जो अगली लाइफ के अंदर उसने ख्वार होना है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ख्वार होना है, या पर्सनल लाइफ के अंदर उसने खराब होना है, वो तो अलग बात है। तो आपने इन चीजों को लाजमी लाजमी चीजों को देखना है, और ये हकीकत बात है, ठीक है। स्पेशली अब मैं लड़कों के लिए बात करूंगा, ये पक्की गल है कि यहाँ पे जितनी भी कुड़ियां तो को असाइनमेंट बनवानियां नो साड़ियां कोई सगियां नहीं, ठीक है। तुम समझते हो ना, मैंने कर लिया सगी, कोई सगियां नहीं है तुम लोगों की, ठीक है। जो तुम्हें कह रही है आओ मेरी असाइनमेंट बनाओ, मेरा क्विज दे दो, मुझे ये हेल्प कर दो, वो कर दो, आगे पीछे, ठीक है। और उन्होंने फिर भी खाना तुम लोगों से ही है, आओ जी मुझे खिलाओ भी, मुझे पिलाओ भी, मुझे बिठाओ भी, ये वो गप्पे शप्पे भी, उनका काम ठीक जा रहा है, आप लोग रगड़े जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह कई लड़के भी होते हैं, वो भी इस तरह बेचारी लड़कियों को उनसे असाइनमेंट लिखवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं,
ठीक है, और खाते पीते भी रहते हैं उनसे। तो इन इन चीजों से आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। ख्याल करने का मकसद ये है, डिसीजन आप क्या, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा काम है आपको एक प्रोस्पेक्टिव या आपको एक रास्ता बताना, आप एक ऑब्जेक्टिव बताना कि ये चीज क्या है। आप देखें ना, एक चीज है जो हकीकत है, वो हकीकत से आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप रियलिटी से दूर भागेंगे, रियलिटी आपको गिरबान से पकड़ेगी, और आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीटेगी। ठीक है, उस वक्त तक घसीटेगी जब तक आप तौबा नहीं कर लेंगे, जब तक आपको पता नहीं चल जाएगा कि मैंने काम क्या किया है। ठीक है, मेरे से ये क्या मिस्टेक हो चुकी है और मैं किस रास्ते पे चल चुका था। हकीकत बात है। और ये वक्त इंसान को हमेशा दस्तक देता है। ठीक है, बंदा भूल जाए, बंदा समझता है कि नहीं यार अभी माहौल ही माहौल है, जट्टा वाला माहौल है, चौधरी वाला माहौल है, तो मैं जान दे, इदा नहीं होता। ठीक है, इस तरह है नहीं है जिस तरह हम समझते हैं इस चीजों को। इन चीजों के हमारे अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं। वो क्या इश्यूज हैं, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। हम अगले टॉपिक की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ इसी के साथ साथ, कि इसकी वजह से हमारे, जो सर ने भी बात की थी कि नींद नहीं आनी। ठीक है, सारी सारी सुबह क्लासेस नहीं लेनी। क्लास ना लेने की सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि सारी सारी रात माशूक के साथ बातें करते रहते हैं। ठीक है, सुबह तक वो सीजन देखते रहते हैं। ठीक है, तो सुबह उन्होंने क्या जाना है उनके साथ, जब सारी सारी रात गप्पे हो रही हैं, सारी सारी रात ये प्रोटोकॉल हो रहे हैं, ऐसे प्रोस्पेक्टिव हो गए हैं, तो उसने क्या क्लास लगानी है। और हमारी नाकामी का सबसे बड़ा बायस ही ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात सुबह फजर के वक्त पहले आसमान पे आई होती है, और रब की जात आवाज दे रही होती है कि ओ कोई लेने वाला है, पुकारने वाला है, कोई मेरे से मांगने वाला है। तो वो टाइम होता है जब हम अल्लाह से मांगे, हम अल्लाह से बातें करें, हम अल्लाह से गपशप करें, हम अल्लाह के सामने बैठ जाएं। ठीक है, उसके सामने अपने इश्यूज रख दें, उसे बताएं कि मालिक कायनात, हमारे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ये इश्यूज हैं, मेरी जात में कुछ नहीं है, तेरी करीम जात है, तूने ही अता करना है। तो वो वाला इतना अजीम टाइम होता है जिस टाइम हम ऐसे कामों में लगे हुए होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, कोई मकसद नहीं बनता। वैसे ही जाग के क्या पता ताश चल रही है, लूडो चल रही है हॉस्टलों में। मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ, मुझे पता है सारी चीजों का। क्या पता मैं भी कुछ टाइम इस चीज में इन्वॉल्व रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऊपर से गिरा हूँ। ठीक है, ये सारे लोग इसमें फंसते हैं, सारे चीजों में इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कई सीजन चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, चैटिंग चल रही है, ये चल रहा है, और वो क्या होना है, वो लाइफ आप अपनी तबाह कर रहे हैं। वो इतना सैर का टाइम है जिस टाइम में आपने अल्लाह से करीब होना है, उस टाइम जिस पे आपका मकाम ही बड़ा है। ठीक है, वो टाइम आपका खराब हो चुका है। और इसमें एक और नेगेटिविटी क्या है, इसमें एक और नेगेटिविटी ये है कि हमने इस चीज को किस प्रोस्पेक्टिव में ले लिया है। देखें जी, आइंस्टाइन जो है ना, सुबह 6 बजे उठ के ना, जब वो शेव करता था ना, उस शेव के दौरान वो थ्योरीज देता था। उसकी क्रिएटिविटी नर्व जो थी ना उस टाइम एक्टिव होती थी, और वो उस टाइम ने के हाई प्रोफाइल थ्योरीज लिखता था, और उसने स्पीड ऑफ लाइट और ये सारी चीज उसने निकाल मारी। अब हम आइंस्टाइन को फॉलो कर रहे हैं जो 6:30 बजे 6 बजे 5 बजे उठ रहा है। ठीक है, उसके मुताबिक हम भी उठ रहे हैं, और हमें टेंशन है कि हमने उठना है, क्योंकि हमने क्लास लगानी है, ये वो। और हमें ये टेंशन नहीं है कि सुबह उठ के हमने रब से तलक भी बनाना है। ठीक है, अगर हम वो तलक बना लें, अगर सुबह उसके मुताबिक हम उठ जाएं, तो उठना तो वैसे भी है, तो क्या अगर हम उसकी याद कर लें, हम उसकी इबादत कर लें, तो क्या एक अजीम और एक वो खूबसूरत दिन होगा। और हमारा वो एक हमारा शेड्यूल ही और होगा, हमारी वे ऑफ टॉक ही और होगी, हमारी पर्सनैलिटी और हो जाएगी। लेकिन उसकी तरफ हमारी जो मोटिवेशन है वो भी गलत है। ये बड़ा इशू है, हमने अपने मोटिव जो है ना वो लोग ही गलत चुन लिए हैं। ठीक है, जिनसे हम जो है इंस्पायर हो रहे हैं वो ही हमारे गलत हैं। हमारे लिए तो दीन जैसा, करीम नबी जैसा, इन जैसे लोग और ऐसी ने कि अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, तालीमात ले सकते हैं, लेकिन उससे हम जो है ना वो मूव नहीं कर पा रहे। तो अभी इसके साथ साथ अब इस टॉपिक को मैं, इस वाले टॉपिक को एंड करते हुए लास्ट एक बात करना चाहूंगा कि आपने इस तमाम जो मैंने ये जेंडर के रिलेटेड जो आपसे तमाम गुफ्तगू की है, तो इससे आपने अब कैसे निकलना है, या कैसे बचना है, या कैसे आपने अपने एम को जो है ना बेहतरीन रखना है, वो क्या है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है। ठीक है, आपका माइंड देखिए ना, अब आप 18+ हो गए, आपको हर चीज का पता है। ठीक है, या हर चीज का आपको आइडिया है, क्या ठीक है क्या गलत है, और आपको ये भी पता है कि अब आप यहाँ पे आ गए, आपने मिलजुल के पढ़ना है, मिलजुल के रिसर्च करनी है, आप आगे जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ पे, वहां पे भी आपने सब मेल फीमेल ने मिलजुल के रहना है, फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आ जाएगी। तो आपने अब इस चीज में अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं क्या हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस मकसद के लिए आया था, क्या मुझे ये चीज जेब देती है,
क्या ये चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या इस चीज का रिजल्ट क्या होगा, और कल अगर मैं इस चीज के बारे में मेरे से सवाल होगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। ये चीज जब आपके माइंड में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी लाइफ के अंदर ना कुछ इस चीज की वजह से ना सोशल बिहेवियर जो चेंज होते हैं वो बड़ी चीज है। अब सोशल बिहेवियर क्या है हमारे, सोशल बिहेवियर में हमारी बड़ी अब इसमें बड़ी प्यारी सी बात है, ठीक है। वो क्या है कि जब हम ना एक सोसाइटीज में किसी सोसाइटी में आते हैं, किसी इन्वायरमेंट में आते हैं, तो हम अपने अंदर आप ही एक खुद इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी ही लाइफ अजीम है, मैं ठीक जा रहा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। ये जो मैं वाला फैक्टर है ना, ये बंदे को रगड़ा देता है। वो कहते हैं ना बंदे ना कि वो ट्रेन थले आ जाता है, ये मैं ही बंदे को ट्रेन के नीचे ले जाती है, ठीक है, जो बंदे को सबसे ज्यादा मिस्टेक करवाती है और बंदे को खराब करवाती है। क्योंकि उस वक्त जब इंसान की अपनी बुनियाद ना, अपने माइंड में ये चीज आ जाती, अपने जातियात जो है ना, अपने काम की और अपने मेन मिशन के ऊपर आ जाती है ना, तब इंसान को समझ नहीं आती कि यार मैं क्या कर रहा था, ठीक है। और कुछ हमारा एनवायरनमेंट इस तरह का है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज में जिस तरह ओपन माहौल भी इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से ना हम ज्यादा इन चीजों की तरफ इंटरेक्ट होते हैं। तो आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा मॉडल बनाना है अपनी लाइफ का, ये आप सबकी अपनी 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 जिम्मेदारी है। आप सब अपने अपने जिम्मेदार हैं, आप सब ने अपने अपने जवाब देने हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ का ऐसा मॉडल बनाना है कि देखो ना, अल्लाह के घर में रह के तो हर कोई इसकी याद करता है, अल्लाह के घर में तो रह के हर किसी को सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में तो रह के हर कोई रब के करीब हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक समझो नफ्स नफ्सी का आलम हुआ है, जहाँ पे हर बंदा अपने कामों में लगा हुआ है, हर तरफ बुराइयां, माशरती इश्यूज हैं, और ऐसे ऐसे भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने उनसे बच के मैंने एक अपनी लाइफ को, मैंने एक अपने सिस्टम को ऐसे मॉडल करना है ताकि कल अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जवाब दे हूं तो मैं सुरखरू के कहूं कि यार मैं इसमें पास हो गया हूं। असल लाइफ ये है, असल एवेल्युएशन और असल अचीवमेंट ये है कि यार मैं सब में रह के मैंने अपने एनवायरनमेंट में कंफर्ट जोन क्रिएट किया है, मैंने अपने एनवायरनमेंट में सुकून पाया है, मैंने अपने एनवायरनमेंट को, मैंने अपने निज़ाम को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चलाया है। तो उस वक्त समझो आपकी हकीकी जो है ना वो अचीवमेंट है। तो ये कुछ चीजें थी, मे भी कुछ मेरे से मिस भी हो गई हो, तो सर को मैं साथ साथ कहूंगा कि कोई मेरे से चीजें मिस हो रही होंगी या इस तरह से अच्छा मुझे मल साहब, जी जी। अच्छा मल साहब, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने आपने जेंडर इसका वो बताया आपने, इसमें ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो चीज़ें, क्योंकि वो हजम करनी बड़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में कुछ केसेस जिस तरह होते हैं उनका जो वो आपने जूम एनी लफ्ज़ों में तो आपने बात कर दी है, तो अगर तो आप समझते हैं कि इतना ठीक है, क्योंकि मुझे तो समझ उस वक्त आती है जब वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल कि यार ये देखो ये इस तरह का ये केस था, ये इस तरह ये हुआ, उसके साथ फिर उसको ब्लैकमेलिंग के क्या प्रोसेस थे, उसमें किस तरह इन्वॉल्व हुए, इनको तब जाके वो होश आएगा कि आने वाली नस्ल है या हमारे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को भेजते हैं, तो उनको मतलब इस तरीके से हम किस तरीके से उनको बचा सकते हैं। या तो अगर आप समझते हैं कि ये कवर हो गया तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि एक दो एग्जांपल्स दे के रियल टाइम इनको इसको कंक्लूड करें तो ये इट्स अप टू यू। जी 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 सर, मैं दे देता हूँ सर। ठीक है सर, मैं मेरी कोशिश थी कि वो जो पैगाम पहुंच जाए, लेकिन जैसे आपको हुक्म, मैं बिल्कुल आपको जो है ना मैं बिल्कुल बताता हूँ उनको। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, जिस तरह सर ने आपको रियल लाइफ एग्जांपल की बात में बताया, मे भी आप लोग फेमिलियर ना हो सिस्टम के में, मेजॉरिटी आप लोग कुछ कोरोना में, आप बड़ा मसला ये था कि आप लोग कोरोना की वजह से घर थे, तो आप लोगों को इस सिस्टम की ज्यादातर समझ नहीं आई। तो ये हकीकत है, जो जिस तरह ये सिस्टम नजर आता है ना, जिस तरह सिस्टम है नहीं, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त अहबाब या कुछ हमारे यहाँ पे जूनियर या कुछ हमारे ऐसे लोग, ठीक है, वो इस तरह के मामलात में या इस तरह के वो जेंडर जो रिलेशनशिप में आए, जिसकी वजह से ना वो उनका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी एक लिमिट होती है, लिमिट से भी क्रॉस हो गए। जब वो लिमिट क्रॉस होती है ना, तो ये उस वक्त अल्लाह की जात भी नाराज होती है, और अल्लाह की जात के अलावा भी दुनिया भी आपके मतलब बहुत से इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपलें मैं आपको देना चाहूंगा, मोटी मोटी, अब मोटे मोटे अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश मेरी यही होगी कि आप तक मेरा मकसद या बात समझने की कोशिश हो, ताकि आपको पता चले कि ये चीज, इस चीज का कितना बुरा अंजाम है। तो वो हुआ क्या, कुछ हमारे ऐसे दोस्त थे जो आए, जिन्होंने हमारा, और स्टार्टअप पता है ये कहां से होता है, स्टार्टअप कैसे होता है, अच्छा मैं आप ओपनली आपको बताता हूँ ये स्टार्टअप कैसे होता है। सर, सर की गुजारिश में भी है, ये स्टार्टअप कैसे होता है। जब ये आए, सबसे पहले निजाम क्या होगा, हेलो हाय से स्टार्ट हुआ,
ठीक है, वहां से निज़ाम जब स्टार्ट होता है तो मूव कहाँ पे करता है, हाँ जी आए बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम असाइनमेंट करते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। ये बिल्कुल माशाल्लाह इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन ये एक लिमिट है, जब इस लिमिट से आगे मूव किया जाता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, जब हम इस चीज को आप मूव करके लेके जाते हो तो आपकी सिटिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके प्लान्स बनते हैं, ठीक है, वो जब आपके पन्ना स्टार्ट होते हैं उस वक्त जब आप देखो ना, आप चाहे 18+ है लेकिन आपका मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है अभी तक जो आपका होना चाहिए था। उसका क्या वजह है कि आपका मेजॉरिटी टाइम कोरोना में घर गुजरा है, आप आधे से ज्यादा इंजीनियर कोरोना के हैं, आप घरेलू इंजीनियर हैं, ठीक है, आपको इस जमाने के सिस्टम जरीफियां नहीं पता, वो आप अनजाने में, ठीक है। अब इससे एक और बड़ी सिस्टम जरीफी सर क्या है कि एक लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है, वो अब लाइब्रेरी का क्या है, एक पढ़ने की जगह है, ठीक है, और रब जानता है वहां पे कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, चाहे उसके अलावा ऐसी कई मिस्टेक्स होती हैं, वहां पे गलत काम हो रहे हैं, अल्लाह माफी दे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बैठने तक कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आपका माइंड नहीं ना क्लियर, ठीक है, आप उससे आगे मूव करते हैं, अब होता क्या, ऐसी कई एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है, हुआ क्या कि वहां पे ऐसे कई स्टाफ के लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, उन लोगों ने आपको लेना है पकड़, ठीक है। अब हुआ क्या, वो लोग कई दफे पकड़े गए, पकड़ने के बाद क्या हुआ, वो लोगों ने उस बंदों ने उनसे पकड़ा, वो अब सॉफ्ट है, उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आप हमें बचाएं, आप हमारी बदनामी ना हो, हमें किसी पता ना चले कि ये मामले यहाँ पे होते हैं, ये वो कहते हैं कोई मसला नहीं, आप हमारे बेटे हो, आप हमारे भाई हो, शहजादे हो, ये हो वो आगे। उन्होंने उनको वो जो है ना पंजाबी कहते हैं सूखा प्रोटोकॉल उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने क्या किया जी, आप रिलैक्स, उन्हें रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स होने के बाद अब क्या हुआ, ठीक है, अब उन्हें वो कहते हैं कि उनसे वो जो है ना डिमांड करते हैं, सबसे पहले उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, जो पहला प्रोस्पेक्टिव होता है। वो जब वो अब इन्हें ये नहीं पता ये यहाँ पे वो डिमांड जो है ना सर, वो 5 डिजिट तक भी मूव कर जाती है, इवन मैं आपको बता रहा हूँ चीज, तो मैंने खुद ये चीज खुद देखी है। जब वो ये डिमांड इतनी मूव करते हैं तो सबसे पहले वो आपको जो माली तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे आपको खाते हैं। फिर क्या होता है, आपकी ये कमजोरी पकड़ी गई है, थ्रू आउट द आपको जितनी आपकी डिग्री है वो आपको इसी चीज पे ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है, आपको पकड़ेंगे, आपको जब उनको जरूरत होगी उनके मुंह को खून लग जाएगा, वो आपसे खाएंगे, आपको खराब करेंगे, और इसके अलावा आप समझ रहे हैं वो किसी को नहीं बताएंगे ना, वो जिस महफिल में बैठेंगे, जहां पे बैठेंगे, वो आप चाहे आपका नाम लेंगे या नहीं, आपकी बात जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको समझो इनडायरेक्टली आप बदनाम भी हो रहे हैं। सेकेंडली क्या होता है, खास तौर पे इस मामले में सर फीमेल ज्यादा जो है ना वो बेचारी जो है ना ज्यादा अफेक्ट होती हैं इस मामले में। एक तो उनका एक वही बात है कि इनको उनका एक लाइफ और है, एक निज़ाम और है, जब इस मामले में वो गई हैं फंस, तो उनका फाइनेंशियल तौर के साथ साथ उन्हें अफेक्ट होने ही होना है। उसके अलावा वो पर्सनली तौर पे भी उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनको वही गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। तो एक उसकी जब ये चीजें होती हैं तो कोई भी एक आदमी है, कोई भी स्टूडेंट है, बच्चा है, 19-20 साल का बच्चा ही है इनके सामने, तो ये तो एक किस्म के बड़े बड़े शिकारी लोग बैठे हैं, आपको इसका मतलब पता भी नहीं चल सकता कितने कितने शिकारी लोग बैठे हैं। तो वो बेचारा तंग आके क्या करता है, वो लाइफ से तंग आ जाता है, उससे स्टडी से तो वैसे उसने भागना है, ठीक है, एफ उसके कितने आ जाते हैं, 1-2 एफ आ जाए उसके वैसे ही क्लास नहीं लगाना, टीचरों ने रगड़ा लगाना, इधर से उसका वैसे मेंटल परेशान, घर वाले वैसे परेशान, भैया पैसे भी दे रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहा, तो क्या निज़ाम चल, आखिर क्या क्या आता है कि किसी बड़े इशूज हो, अल्लाह माफी दे, बड़े बड़े इक़्तिदाम कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो करते हैं वो इंजीनियर भी फिर फारक ही बनते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें, होपफुली सर जो है ना पॉइंट डिलीवर हो गया होगा, अगर जी आपकी जी, इजाजत हो। मल साहब बिल्कुल हो गया। एक चीज बीच में मैं और भी आपकी इजाज़त से शेयर करूंगा कि देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, गर्ल्स जो है ना शुरू में जब आती हैं तो वो क्लास में वो समझती हैं, ये पॉइंट आपका ही था, मैं बस आपको आपकी उसमें रिवाइज ही जस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो गर्ल्स आती हैं और वो जब उनको मैसेज आते हैं ना बच्चों के, जो शुरू में ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं इधर डिफरेंट क्लासेस के हम भी बनाते हैं, तो उसमें बच्चों हर स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, किसी गर्ल्स को, किसी उसको हाय हाय हेलो, तो लड़कियां जो है ना वो मिसकंसेप्शन उनके अंदर आ जाती है कि पता नहीं हमें तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, अब और प्रोटोकॉल मिल रहा है और हम तो पता नहीं हम क्या चीज़ है, ये जो हवा में उड़ने वाली बात है ना, ये बाद में लड़कियों को जो है ना फंसाती है। बाकी मलक मलक साहब भी बेहतर जानते हैं सर। जी 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 सर, असल में वो थोड़ी सी वो चीज ऐसी है ना, वो एटीट्यूड लेवल ना 200+ हो जाता है कि मुझे पहले दिन ही 200 मैसेज आ गया, ये नहीं पता ये सारे शिकारी लोग बैठे हैं, फनकार बच्चे बैठे हैं, उन्होंने क्या पता तुम्हारे साथ, तुम्हें मैसेज किया, तेरे साथ 500 बच्चे और को मैसेज कर रहे होंगे,
ठीक है, वो बेचारी है जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके पास होता है, वो बेचारी मायल हो जाती है और बेचारी वो समझती है अब तीनों दुनिया अब ये ही है, मेरा जान ये ही है। तो ये होता नहीं है हकीकत में, तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, हकीकत बात है। और अब इजाजत दो सर, मैं आगे मूव कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये है कि फीलिंग जो पर्सनैलिटी टाइप्स 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं और उसमें फीमेल्स जो हैं 80% जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर वो फीलिंग वाला आंसर होता है, फीलिंग वाला एफ टाइप होती है उनकी टाइप्स में। तो फीलिंग का मतलब ये होता है कि लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा ईजी होता है। यानी 80% गर्ल्स जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाना, चूंकि जस्ट वो फीलिंग की वजह से, उनका अपना कसूर नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी टाइप में ये चीज़ होती है। तो इसलिए इस चीज़ को करने के लिए उनको थोड़ा सा लॉजिकल और वो जजमेंटल भी होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा आप देखें कि भाई हर एक के साथ ट्रैप ना हो। आखिर में देखें फिर यही होता है कि भाई लड़की आती है, कई दफ़ा हमारे पास भी आते हैं, तो गर्ल्स के साथ ये इशू हुआ और उसने मुझे मैंने उस पर एतबार किया था, उसने छोड़ दिया। अब किसी और लड़की का कैरियर तबाह कर रहा है और मैं जो है वो मैं उस लड़की को भी मतलब चाह रही हूँ कि वो इस तरीके से बच जाए जिस तरह मेरे साथ उसने वो किया है। तो वो मतलब इस तरह की बातें जब करते हैं तो वो फिर आप देख लें कि वो आगे क्या होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये जो चीज़ें हैं, इन इनसे एक लड़का जो आपसे शादी नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, मैं बड़ी मुझे वो अच्छी बात लगी वो, एक मैं सुन रहा था कि वो देखें एक बच्चा जो है वो बंदा बस ये थोड़ा सा खतरनाक वर्ड है लेकिन मैं वो नहीं अभी दोहराऊंगा नहीं, लेकिन यह है कि वो जो गलत खवातीन होती हैं वो तो पैसे लेती हैं, उसका पेशा उनका पेशा होता है। और ये जो लड़कियां जो फीलिंग्स के अंदर आगे करती हैं, ये तो पैसे भी मतलब ये देखें अपनी फीलिंग को अपने आप को निछावर कर देती हैं और फीलिंग का और सारा कुछ अपने ऊपर हैंड ओवर कर देती हैं। तो ये आप देखें कि ये तो उनसे ज्यादा फिर कसूरवार हुई ना, कि इन्होंने तो अपने आप को, वो तो चलो उन्होंने तो पेशा बनाया हुआ है, तो ये तो जो है वो बिल्कुल जो है वो इसको, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इंशाल्लाह, क्वेश्चन हम आखिर में लेंगे इंशाल्लाह ना। आप जरा मलिक साहब को जरा, इन्होंने आगे काफी बातें करनी है, तो आखिर में 15 मिनट देंगे, आप सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन कीजिएगा। और आपकी भी अगर राय हो इस हवाले से, आप समझे कि इस सेशन में कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो व्हाई नॉट, यू हैव टू इंक्लूड इट, कि ये सेशन जो है ना और बाद में भी जो लोग सुनेंगे इसको इंशाल्लाह तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आगे जो अगले आपने हम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। सर ने स्पेशल मुझे कहा था कि फ्रीलांसिंग के रिलेटेड भी थोड़ा सा बताना है बंदों को, उनको बच्चों को। तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड अब मसला क्या है, फ्रीलांसिंग है क्या, किस तरह की जा सकती है, डिसएडवांटेजेस इनके क्या हो सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड या बैलेंस करियर, ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग अब हमारे पास ये भी एक बड़ा वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला निज़ाम चल चुका है हमारे पास, क्योंकि ये भी एक सॉफ्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली अपनी ना इनकम वगैरह या हमारा अपना निज़ाम चल सकता है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर, यूईटी के अंदर तो वो दूसरा नहीं तो तीसरा बंदा तो फ्रीलांसिंग कर ही रहा है ना। ठीक है, और माशाल्लाह हमारे जितने ना 75% तो आउटसोर्सर हैं, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, और वो ज़्यादा आउटसोर्सर हैं और ये सारा निज़ाम। अब ये फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, अब फ्रीलांसिंग से भी कुछ हमारी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, मैं तब ये डिस्कस करना। अब आपको पता है फ्रीलांसिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है फ्रीलांसिंग किस तरह की जाती है, गिग्स करना, वो सारी आप लोगों को पता है, हर बंदे को ही पता है, हर बंदे ही आप लोगों में से कर रहा है। अब लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, हमारे एक 14 के सीनियर थे, वो मुझे बड़ी प्यारी बात बताते थे। वो कहते थे कि यार फ्रीलांसिंग शुरू करनी है ना, आपने बात लाजमी माइंड में रखनी है कि अगर ये एक किस्म का ये नशा है, अगर आप इसको एक लिमिट से आगे, ये सारी चीजें लिमिट भी आ जाती हैं, अगर आप इस लिमिट से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे ना, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा, आपके लिए नशा बन जाएगा। ठीक है, आपके लिए बेसकूनी बन जाएगी, इवन आपको ये आपको आप किसी और काम के काज के रहेंगे नहीं। अब इसमें एक बहुत बड़ा सर इशू है हमारा ना, मे भी आप इस चीज से फेमिलियर होंगे। ठीक है, इशू सर हमारा क्या है इधर, कि अब हमारे पास जो है ना सारे बच्चे वो जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो सारे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। अब शुरू में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ठीक है, प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, ठीक है ठीक है, निज़ाम चलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें चीज इशू कब बनता है, इशू तब बनता है जब ये इस चीज को ओवरकम करते हैं अपनी लाइफ पे। ओवरकम कैसे करने हैं कि उन्होंने सारी लाज, मसला ये है कि यूरोप अमेरिका वगैरह में, ठीक है, हमारा दिन होता है, उनकी रात होती है, क्लाइंट वगैरह हमें उधर से पकड़ने होते हैं, जो मेन क्लाइंट है, या पैसे देते हैं, या फिर बेवकूफ अरबी हमारे पास फंसते हैं। ठीक है, तो वो उनकी रात होती है, हमारा दिन होता है। जब सारी रात इन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है, तो उसकी इस वजह से पहली बात इनके दिन से क्लासें भी नहीं रह जाती। और मेरे पास लाइफ एग्जाम्पल हैं, मेरे दोस्त हैं कई जो फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है उसकी वजह से उन्होंने पेपर छोड़ दिए हैं, अपने फाइनल छोड़ लिए हैं, मिड छोड़ दिया है। बेवकूफ़ाना अमल है ना, हकीकत बात है, ये बेवकूफ़ाना अमल है कि आप अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो छोड़ के आपने सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपने जो है ना, अब अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी डोमेन डिफाइंड होनी चाहिए कि मैंने किस डोमेन में डिफाइंड फ्रीलांसिंग करनी है। मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग अपनी 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 फील्ड में
फ्रीलांसिंग करने। अगर कोई सिविल का सिविल में करे, अगर कोई मैकेनिकल का मैकेनिकल में करे, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में करे, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई छोटे प्रोजेक्ट लग जाते हैं, काम नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फील्ड का अपना ठीक है चीजें कम मिल रही हैं वो करें, ठीक है, और उसकी एक लिमिट डिफाइन करें कि मैंने कितनी लिमिट करी है, कब तक ही काम करना है, ताकि वो आपको पता हो कि आपकी अपनी दूसरी लाइफ, आपकी एकेडमिक लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों डिस्टर्ब ना हो। एकेडमिक तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो चीजें आनी है तो आपने वो सारी चीजें बाकी छोड़ दी हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपने इसके अलावा जो चीजें पकड़नी है, ठीक है, तो आप उसमें जब आप आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह डिस्टर्ब होगी, आपकी पर्सनल लाइफ इस तरह डिस्टर्ब होती है। हकीकत बात है, हमारे मेरे बड़े दोस्त हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, ठीक है, वहां पे भी काम करें। उनकी लाइफ में क्या, जब उन्होंने इस लेवल तक इस चीज को ले लिया है ना, हर वक्त 24 घंटे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, हर वक्त ऑनलाइन लगे हुए हैं, सारी सारी रात लगे हुए हैं, सारे सारा दिन सोना। तो इससे सबसे पहली बात है, जब आपकी नींद, रात की नींद नहीं पूरी होती ना, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। जब आप रात की नींद नहीं करेंगे, जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, और एक किस्म की एंजाइटी टाइप की आपकी लाइफ में आ जाता है कि आप इवन मैं अभी, मुझे पता है वो पिछले 4-5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अभी उनकी लाइफ क्या है कि अभी वो यहाँ से पास आउट हो गए हैं, वो घर में है, तो उनमें घर में कोई छोटी सी भी बात ना, छोटा सा बच्चे को बर्तन गिलास गिरा देता है ना, वो इतने इश्तियाल में आ जाते हैं ना जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है, ठीक है। उन्होंने समझा पता नहीं क्या हो रहा, बच्चों ने लाउड बोलना है, फैमिली पे लाउड बोलना है, इवन बीवी बच्चे हो जाए उन पे लाउड बोलना है, ठीक है। उनकी एक पर्सनैलिटी अजीब हो जाती है उनकी ना, वो फैमिली वाले भी उनसे तंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज को उस लेवल तक नहीं लेके जाना जहां तक ये आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करे। तो आपने फ्रीलांसिंग को सिर्फ उस हद तक ही रखना है कि जहां तक जो है ना आपको आपका अपना निजाम चलता रहे, ठीक है। और ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई परमानेंट सोर्स नहीं है ये, ठीक है। ये जब वो काम ठप्पा भी पीछे इसने फाइबर ने बंद किए ना अकाउंट, आवाम के गिरे हैं, आवाम के पास 2 टाइम की रोटी के पैसे भी नहीं रहे, ठीक है, हालात ये बने हैं। तो आपने ये चीज भी देखनी है कि आपने ना इस तरह भी नहीं इस पर रिलाय करना कि आप बाकी सारी चीजें छोड़ दें। आपने इतनी फ्रीलांसिंग करनी है जिस तरह चलना है कि आपका अपना जो सर्किट है ना, आपका स्टूडेंट लाइफ का, वो चलता रहे। या इसके एक और पहलू भी होता है, हो सकता है वो ये है कि आप इसको सेव करते जाएं और आप इसको इन्वेस्ट करते जाएं, ठीक है। फ्रीलांसिंग से कमाए, आप इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। एक ये भी है, इसका एक ये भी मेथड हो सकता है, ये बेहतर मेथड है कि आप वही बात है। और इसके एक और बड़ा इशू है, ठीक है सर। अब इसका इशू क्या है, हमारे साथ सर ऐसे ऐसे हमारे दोस्त थे ऐसे ऐसे जो पहले सेमेस्टर में सर सिगरेट भी नहीं पीते थे, सिंपल सिगरेट जो होता है ना वो भी नहीं पीते थे, ठीक है। जब उन्होंने भाई सर क्यों नहीं पीते थे सर, खर्चे ही 15 से 20 हजार रुपये आना है, 15 से 20 हजार में मर के सर अपना गुजारा होता है बंदे का, ठीक है। अपना वही बात है, 2 टाइम का खाना खाना है, कुछ लबाद मात आगे पीछे कर करू के, तो 15 से 20 हजार रुपये जब आता है बंदे का, वही बात मुश्किल लोगों जो एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके 20 से 25 इसी रेंज में लोगों के खर्चे आते हैं, या कोई अपर मिडिल क्लास या लीड क्लास, उसका कैटेगरी अलग है। तो वो जब इस चीज जब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनका आना वो अपनी लाइफ सीख चले, जब उन्होंने इस चीज पे लगे, तो वही जो जो महीने का उनके पास 20 से 25 हजार होता था अपने खाने पीने के लिए, अपनी लाइफ या अपनी स्टडीज को बरकरार रखने के लिए, वो ही उनका महीने का उनके पास 99 हजार लाख लाख रुपया आ रहा है, ठीक है। और जब उनके पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, तो उन्होंने उनके पास ये उनके प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है कि इस चीज को मैं सेव करूं, या इस चीज को मैं इन्वेस्ट करूं, या इस चीज को प्रॉपर मैं यूटिलाइज करूं। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को मिस यूज करना शुरू कर दिया। अब मिस यूज कैसे हुआ, सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो सबसे ज्यादा जो है ना वो नशे पत्ते और ये सारी चीजें हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं, इस वजह से होती हैं क्योंकि आज जब आपके पास खुली अमाउंट आ जानी है, आपके पास खुले पैसे आ जाने हैं, तो आपने वही बात है, आपने फिर सिगरेट से स्टार्ट होना है, तो फिर आपने वही हर किस्म के नशे स्टार्ट कर देने हैं। तो वो आपकी इतनी इतनी इतने इतने अच्छे और इतने इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, इतने इतने अजीम स्टूडेंट थे जो इस चीज से स्टार्ट हुए और इसको मिसकंडक्ट किया या मिसअंडरस्टैंड किया, जिसकी वजह से उन्होंने लाइफ के अयाशियां और अपनी ख्वाहिशात को इस लिमिट से बढ़ा दिया कि वो कई ऐसे गलत कामों में लग गए, ऐसे नशे पत्तों में लग गए, जिसकी वजह से वो उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने माशरे के भी निज़ाम को खराब कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर, आपने इस चीज को देखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मे भी आप में से कोई ना करता हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने सर्कल देखा उसमें लोग करते हैं। आप लोगों में से भी क्या पता कोई ना कोई इस चीज में इन्वॉल्व हुआ पड़ो, या क्या पता कोई इन्वॉल्व होने जा रहा हो, लेकिन आपने इस माइंड को क्लियर करना है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैंने इस चीज को सेव करना है,
ठीक है, मैंने इस चीज़ को किस तरफ यूटिलाइज करना है, मेरा मिशन क्या होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी एकेडमिक लाइफ नहीं इफेक्ट होनी चाहिए, मेरी सोशल लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वो सारी चीज़ें साथ मिला के चलते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप अपनी फ्रीलांसिंग को जारी रखिए। ठीक है, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्टली मूव करना चाहूँगा सर, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, और गुज्जर साहब के एक जो है ना हुक्म वगैरह भी मुझे आ गया है, गुज्जर साहब बंदे भी बड़े सख्त हैं। तो मैं इंशाल्लाह गुज्जर साहब जो है ना जा रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ। तो अब मैं जो है ना आगे मेन जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा, वो है हमारी जो है ना पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप गोल, और हमारी जो है ना पर्सनालिटी बिल्डिंग वगैरह, इन ये 3-4 चीज़ों को मैं मिक्स करके अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपकी जो सबसे पहले पर्सनल लाइफ क्या है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, और इन इंपॉर्टेंस क्या है इनकी सोशल सर्कल में, और इनके इफेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी दो किस्म की लाइफ क्रिएट हो गई हैं, एक आपकी स्टूडेंट लाइफ है, एक आपकी सोशल या फ्रेंडशिप लाइफ है, इस तरह की। तो आप उन चीज़ों को लेके चलना है। तो आपने सबसे पहले ये माइंड में बात रखनी है कि आपकी सोशल लाइफ से आपकी स्टूडेंट लाइफ खराब ना हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ से आपकी सोशल लाइफ खराब ना हो। आपने मेना रवि रखनी है दोनों चीज़ों के अंदर। ये नहीं कहता मैं आपको कि आप आए तो आप वही चीटों की तरह बिल्कुल पढ़ते जाएं, 4 जीपीए ले जाएं, तो आपको पता सिर्फ वही अपने फील्ड की, उसके अलावा आपको किसी चीज़ का ना पता हो। तो ये भी मेरे ख्याल से इस एज पे आके ये भी मुनासिब नहीं है। आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और डिफरेंट लाइफ के फैक्टर्स का पता होना चाहिए, तो आपके लिए सोशल लाइफ है। लेकिन सोशल लाइफ में ये नहीं है कि आप सोशल लाइफ में बिल्कुल इस चीज़ में मगन हो जाएं। ठीक है, आपकी सोसाइटी चल रही है, आपकी कम्युनिटी चल रही है, आपके फ्रेंड चल रहे हैं, आपके खाने चल रहे हैं, आउटिंग चल रही है, टूर चल रहा है, ये चल रहा है, और आपके एफ आए जा रहे हैं। पता चला 4 साल खत्म हो गए और वीर रांधे लद्दा एफ खलोते हैं। ठीक है, और फिर रौला बन जाता है। सही है, जब ये पीछे रह जाते हैं फिर मसला बन जाता है। और ये एफ वाली जो फीलिंग ना, जिसके आए हैं वो ही ले सकता है, इसके अलावा किसी को फील होते भी नहीं है। ठीक है, ये दर्द, ये तकलीफ ना किसी को फील होती भी नहीं। और ये अच्छे से एक और बड़ी सितम ज़रीफ़ी है आपके साथ, में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व की है, बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि बंदा वही समझता है कि ये मेंढा फलाना यार मेरा बेली, मेरा दोस्त है, वो जिन्हें मरने नहीं है, कसमा खाइए यार। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपके साथ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये है वो है मेरे लिए ये। जब उसने देखना है कि निज़ाम भाईजान इसका खराब होते ही गया ना, तो रब जानता है उसने साइड मारनी है आपसे। ठीक है, उसने चुप करके साइड पे होना, उसने देखना है मेरा निज़ाम ठीक चल रहा है, इसकी वजह से अगर मेरा निज़ाम खराब होता है तो बेहतर ये है मैं इसकी साइड मार जाऊं। उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों की अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब आपसे आपके दोस्त हटना शुरू हो जाते हैं तो आपको वो मकाम आ जाता है, आप अकेले रह जाते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आपके साथ, जब आपने अकेले हो जाना है तो आपका कोई भी, आप डिप्रेशन में चले जाना है, आपकी अपनी लाइफ पर्सनैलिटी खराब हो जानी है, आपकी मेंटल लेवल ही आपको टेंशन होने जाए। अब हर दूसरा बच्चा जो है ना, हर दूसरा बंदा, हर जो मेरे सर्कल में, जब मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा तारुफ हुआ है, तो वो कोई ना कोई बंदा टेंशन लेके बैठा है। अच्छा, टेंशन किस चीज़ की है? टेंशन उन्हें क्विज की, टेंशन उन्हें असाइनमेंटों की। हालांकि ये टेंशनें बनती नहीं है। ठीक है जी, एक वर्किंग है, आपने काम करना है, आपने चलना है। ठीक है, और आपने उस तरफ मूव करना है। अब ये क्यों टेंशनें बन रही हैं? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मुखलिस लोग नहीं है जिनके साथ आप शेयर कर सकें, जिनके साथ आप अपने इश्यूज बता सकें। अब आवाम यहाँ पे कैसी है, आपने किसी को कोई बात बता दी, ये हो गया, ये वो हो गया, ठीक है, वो और आपको जलील करेगा, 4 बंदों में भी बैठ के जलील करेगा, महफिल में भी बैठ के जलील करेगा। वो कहेगा ऐसा बंदा है, ये कहता है कि ठीक है यार, इससे बेहतर मैं अपने कमरे में बैठ के ना, तो उसी कमरे में बैठ के टेंशन लेता रहूं, तो वो बेहतर है बनिस्बत मैं किसी के साथ शेयर करूं। तो ये एक हकीकत बात है, आजकल के ज़माने में मुखलिस लोग मिलने आपको बहुत कम है। ठीक है, वो मुखलिस दोस्ती या मुखलिस लोग बहुत कम लोग हैं। वो 1000 में से 100 में से एक बंदा आपको मिल सकता है। तो वो, अगर वो आपका, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने इस सर्कल को भी डिफाइन करना है। मैं थोड़ा सा इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी माइंड में आ रही हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, और मुझे पता है कि आप लोगों की अपनी भी कमिटमेंट्स होंगी। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ, मैं मेन टॉपिक की तरफ जो आना चाह रहा हूँ ना, वो हमारे पास जो है ना आपकी पर्सनैलिटी वगैरह है, और आपके जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इसके अलावा आपके जो ओपिनियन वगैरह, ठीक है। तो आप स्ट्रेस के रिलेटेड बात हो रही थी। आप स्ट्रेस क्या है, आपकी स्ट्रेस किस किस्म की आपको आ रही हैं, आपको किस किस्म की टेंशन हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं?
अब हमारे पास टेंशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास टेंशन ये है कि हमें पता है कि हमने यहाँ पे आना है तो हमने अपना अच्छा जीपीए लेना है। ये सबसे पहले टेंशन है, हमें अपनी स्टडीज की जी टेंशन है। नंबर 2, हमें अपनी यहाँ पे लाइफ की टेंशन है। नंबर 3, हमें यहाँ पे टेंशन है कि हमारे सोशल सर्कल बेहतर रहे, हमारे फ्रेंड्स बेहतर रहे। हमारी चौथी टेंशन है हमारी फैमिली बेहतर रहे। हमें अपनी फाइनल अगली टेंशन होती है कि हमारा आगे क्या बनेगा, हमारा स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह की बहुत बहुत सी टेंशनें आवाम को बनी हुई हैं। अब वो क्यों बनी हुई हैं? उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा अल्लाह ताला से तलक कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, हमारा रब से जो कनेक्शन है ना वो कमज़ोर हो चुका है। आपने हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए कि हमें रब से कनेक्शन बिल्डअप करना चाहिए। अब हमारा क्या मसला यह है कि हमारा रब से कनेक्शन रहा ही नहीं है। रहा कैसे नहीं रहा? अगर कनेक्शन होता तो रब हमें बुरे कामों की बताता, ये गलत काम हो रहा, हमें उसकी खबर हो जाती, हमें महसूस हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता। हम झूठ बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम झूठ बोल रहे हैं। हम गीबत करते हैं, हम गीबत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम गीबत कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी का हक मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किसी का हक मार रहे हैं। हम हराम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम हराम खा रहे हैं। ठीक है, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हमें पता ही नहीं किसी का दिल दुखा रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे मसाइल पे हमने इश्यूज बनाए हुए हैं, नाराजगियां बनाई हुई हैं, टेंशनें बनाई हुई हैं। और वो क्या हो गया है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा? हमें बुराई का, गलत काम का क्यों नहीं पता चल रहा? इस वजह से नहीं पता चल रहा क्योंकि हमारे पे वो पर्दे पड़ चुके हैं। ठीक है, हमारा दिल ही वो कहते हैं ना, दिल स्याह हो जाना, हमारा दिल ही किस्म का स्याह हो चुका है। वो कैसे बेहतर होगा? वो तब बेहतर होगा जब अल्लाह ताला से हम तलक बनाएंगे, हम अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हमें ज़रूरी है हम उसकी तरफ माइल हों, हम उसकी याद करें, हम उसके साथ कनेक्ट हों, हम अपने वे ऑफ लिविंग बेहतर करें, हम अपने मामलात बेहतर करें। सबसे बड़ी बात है आपके मामलात का हिसाब होगा। ठीक है, आपके मामलात बेहतर होने चाहिए। आपका लोगों के साथ आपका बिहेवियर, आपका ताल्लुकात ये जज किए जाएंगे कि आपकी किस तरह से। आप चाहे नमाज पढ़ के आ गए हैं, आपके नीचे को गार्ड बैठा है या आपके नीचे मसैद बंदा बैठा है, आपने जाके उसे बेचारे को वैसे ही रगड़ा लगा दिया, उसको काम है, आपने उसको जलील कर दिया है, तो क्या रब आपकी वो नमाज कबूल करेगा? क्या आप रब के करीब हो पाएंगे? नहीं। रब तो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ जब वो मेरी मखलूक से प्यार करता है। तो आपने हमेशा जो है ना हमारे अच्छे कोर सर्विसमैन, मेरे माइंड में बात आ गई, मैं शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, इसमें टेंशन का या स्ट्रेस का इसका एक और बड़ा पता है सर इशू क्या है? वो ये है कि जब हमारे अंदर ना, हम जब डिफरेंट स्टेजेस से आते हैं ना, देखिए हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड है लोगों के, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड हैं, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है लोगों के। ठीक है, मेल फीमेल सबके डिफरेंस है। तो जब वो देखते हैं ना, ठीक है, हम अपने से ऊपर वाले को देख के ना जब मूव करना स्टार्ट करते हैं ना, हम कहते हैं वो इस तरह, हमने चाहे जायज नाजायज तरीका जो भी हमने उसी की तरह करना है। तो उस वक्त हमारी खामी स्टार्ट होती है। हम अपने से नीचे से की तरफ क्यों नहीं देखते यार? ठीक है, हम अपने से नीचे की तरफ देखें तो फिर रब का शुक्र अदा मालिक तूने हमसे बेहतर स्टेज में रखा हुआ है, हमें और बेहतर कर दे, तो रब हमें और बेहतर कर देता है। तो हमने कभी भी ना, आपने अपने से ऊपर, ये मैं जिस प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही है, वो मैं किस मीनिंग में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आपने जो है ना अंडरस्टैंड करनी है कि ये इनका क्या क्या इशू है या क्या लॉजिक्स है या क्या मसाइल हैं। तो मैं अब टाइम क्योंकि कम है, इस वजह से मैं जो है ना ज्यादा चीजें एड्रेस भी नहीं कर पा रहा। मैं फाइनल स्टेज की तरफ सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फाइनल की तरफ मूव करूँ। तो जो फाइनल जो हमारे पास जो चीज़ है ना, वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रिसोर्सेज वो क्या है? अच्छा, ये पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर ना, एज अ स्टूडेंट लाइफ, जो हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पॉजिटिविटी है क्या? ये ज़्यादातर जो मेरे कई दोस्त हैं ना सर, वो पूछने आते थे, वो कहते हैं कि जो ISSB होता है, ये आर्मी का टेस्ट होता है, तो उधर वो ये पॉजिटिविटी वगैरह जज करते हैं। तो उस वक्त पॉजिटिविटी करने के चक्करों में ना बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं कि जी अब हम पॉजिटिविटी, अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा खाना शुरू करें, अच्छी महफिल शुरू कर दें तो हमें पॉजिटिविटी आ जाए। पॉजिटिविटी इस तरह नहीं आती, या आप ये वो एक किस्म की इमेजिनरी पॉजिटिविटी आप लेके आ रहे हैं। आपने अपने अंदर परमानेंट पॉजिटिविटी लानी है। परमानेंट पॉजिटिविटी क्या है? मैं आपको इसकी लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी ना लॉजिकली या आपको कहने दर हकीकत जो चीजें ना वो बताने की कोशिश करूं। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई बंदा आया है ना, तो वो काम आया है, तो हमने पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए कि अगर वो काम हमसे हो सकता है तो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी एम के उसका काम कर दिया जाए, और फिर उससे किसी और काम की डिमांड भी ना की जाए। अगर आप किसी का काम करते हैं और फिर उससे कोई और काम करने की डिमांड करते हैं, आपने अच्छा काम तो किया है लेकिन आप उससे फिर मतलब में कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो ये आपकी पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी क्या है कि आपका माइंड क्लियर है, आपका माइंड ओके है,
आपका माइंड बेहतरीन सिग्नल जनरेट कर रहा है कि यार ठीक है, मैंने उस बंदी की जरूरत है, मैंने काम करना, डेट्स गुड, मैंने अल्लाह की रजा के लिए काम कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर ऐसा होता है कि रब की तरफ से हमें नेमतें और ऐसे ऐसे मोइज़ात होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो कोई मोइज़ा हो गया है। वो मोइज़ा नहीं होता, वो हकीकत में पास्ट में हमने कोई ऐसी अच्छाई की होती है किसी के साथ, जो अभी हमारे साथ जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से हमें नेमत मिल रही होती है। तो वो असल में वो वाला पास्ट वाला हमारा अच्छा काम होता है, या किसी के साथ नेकी होती है जो हम करके भूल जाते हैं और अल्लाह की ज़ात बाद में हमें अता कर देते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी का पहलू है। अभी हमारी लाइफ के अंदर अब पॉजिटिविटी क्या, अब ये पॉजिटिविटी जो ना आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी साइकी के साथ कनेक्टेड है कि आप किस किस्म की आप साइकी जनरेट कर रहे हैं। साइकी कैसे जनरेट होती है? साइकी थिंकिंग से जनरेट होती है, क्योंकि आप एक्शन वही करेंगे जो आप थिंक करेंगे। ठीक है, जब तक आप वो थिंक नहीं करेंगे तो आपकी साइकी की तरफ माइल नहीं होगी। अब आपने किसी भी पहलू के अंदर ना पॉजिटिविटी लाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने फ्रेंडशिप जोन के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर ये पॉजिटिविटी लाने का किस तरह ला सकते हैं, या उसका क्या मकसद है। तो आपने सबसे पहले क्या स्टार्टअप लेना है? आपने सबसे पहले स्टार्टअप लेने के लिए ना आपको आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि यार मैंने जो मेरी लाइफ है ना वो क्या है। ठीक है, मेरी लाइफ का एम क्या है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ की गोल्स क्या है। अब हमारे पास इसमें कुछ एक चीज रह रही थी, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, में उनको भी लेके आऊंगा बीच में। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। अब हमने उस गोल में, अब चाहे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं चाहे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपने अब उसके अंदर पॉजिटिविटी किस तरह जनरेट करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स में हमारे पास क्या होता है, आज रात में हम मतलब हमारे कल के शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं कि हमने जाना है, हमने क्लास लगानी है, हमने खाना खाना है, हमने दोस्तों से मिलना है, गपशप करनी है, हमने फलां घूमना फिरना है, हमने ये करना है वो करना है, गेम करनी है, स्पोर्ट करनी है, हमने आके सो जाना है। ये हमारा एक डे का या एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि हमने आज दिन की। अब उसके अंदर ना आपके पास आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए कि यार इसमें मेरी अचीवमेंट क्या है, मैंने इसमें इससे क्या अचीव करनी है। जब आपके पास ना आपका माइंड क्लियर होगा कि मैंने यार आज के दिन से मैंने ये वाली चीज इतनी एवेल्युएशन मुझे रिक्वायर्ड है, तो आपको पता चल जाएगा, आपके ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर है ना मर्ज होते जाएंगे, आपके बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई मेरा ये मकसद था, मैंने उस मकसद को जनरेट करना है, मैंने उस मकसद की तरफ ही मूव करना है। तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडली, पॉजिटिविटी क्या है? अब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में पॉजिटिविटी क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स में पॉजिटिविटी है, लाइक आपने यहाँ पे इंजीनियर बनना है, आपका 4 साल बाद का गोल है कि आपने इंजीनियर बनना है। आपने इसके अलावा आप किसी फील्ड में जाना है, आपका एक ये गोल है। आपने शादी करनी है कि ये भी एक आपका गोल है। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैरी ऑन करना है, वो भी आपका गोल है। आपने बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, आपको वो गोल हो सकता है। आपने टीचिंग में आना, आपको वो एक गोल है। या आप कोई भी लाइफ या कोई परस्यू कर लिया है तो उसको एक चलाना, ये भी एक गोल है। तो अब उसके अंदर पॉजिटिविटी क्या आ सकती है? उसके अंदर पॉजिटिविटी ये हो सकती है कि यार अगर आपको ना आपके साथ कोई मसला हो गया है, या कोई आपके साथ कोई इशू हो सके है, तो सबसे पहले आपके जो पीरो मुर्शिद है ना सबसे बड़े, वो आपके वालिदैन है। या आप सबसे पहले उनसे डिस्कस करें, या आपका कोई बड़ा करीबी कुलीग या दोस्त, ऐसा मुखलिस बंदा, आप उनसे डिस्कस करें। अब अगर वो आपको गाइड करता है तो आपने, अगर वो, और सबसे बड़ा अच्छा एक और सारे इशू यहाँ पे आ जाता है कि हम यहाँ पे गाइडेंस के अंदर ना, तो कई दफा जूनियर आते हैं ना, वो गलत काम कर रहे हो ना, तो उन्हें कहें कि यार नहीं ये गलत काम है, सिगरेट पी रहे हैं, उन्होंने मना करना है, नहीं यार ये सिगरेट पी रहे हो आप। ठीक है, अब उनका गोल क्या है हमें पता होता है, वो हमारे पास आके बैठे हैं ना, वो सिर्फ शो पीस माल में ही आए हुए हमें दिखाने के लिए, वाह भाई वाह, हमने जो है ना सिर्फ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं बड़ी चीज हूँ। ठीक है भाई, समझे कि ये बड़ा, वो बड़ा जो है ना बड़ा बदमाश किस्म का जड़ा है, ये वो आगे पीछे ना, हमें पता होता है कि बच्चा हमारे सामने शो पीस कर रहा है, कोई मसला नहीं, करने दें। ठीक है, अब उसको अगर समझाया ना, गाइडेंस करें कि यार ये गलत चीज है, तो दूसरी दफा क्या पता वो आपके साथ, आपके सामने बैठे ही नहीं, आपसे मिले नहीं, वो क्या यार ये तो पागल सा बंदा है, जब इसके पास जाए ये मुझे सिगरेट से रोक देता है, ये हमें चंगी बात बताना शुरू कर देता है, अच्छी बात की तरफ माइल करना शुरू। अगर उससे करे ना गाइड, नहीं यार तू जबरदस्त, यार तूने एक लगाया, तूने कच्चा लगाया, तू पक्का भी पी, तू जबरदस्त रहेगा, उसने कहना यार ये बंदा ठीक है। ठीक है, इसकी क्यों? क्योंकि उसे वो उस तरह का माइंड, उसके माइंड के अंदर ना वो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। ठीक है, उसके अंदर एक लूज पॉइंट आ चुका है कि उसे सिगरेट वाला माहौल चाहिए, तो उसने सिगरेट पीना शुरू कर देना है। ठीक है, या उस तरह के एनवायरनमेंट में उसने मूव करना शुरू कर देना है। ये एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह के और भी बड़े इश्यूज हैं डिफरेंट पहलूज में। तो आपने जब भी आपके लाइफ के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने उनको पॉजिटिव लेना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए आजमाइश है। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे एवेल्युएट करना चाह रही है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे इस लायक तो समझा कि वो मुझे आजमाइश में डाल रहा है। तो आपने उसकी याद
अपने पहले से भी ज़्यादा कर देनी है कि मालिक मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई इशू हो गया, तो तू ही मुझे बेहतर रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ को इस तरह इस तमाम डोमेन को इस तरह एवेल्युएट करना है कि आपको खुद पता चल जाए कि यार मेरे इश्यूज क्या थे, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्यों नहीं रात को नींद नहीं आ रही, मुझे खाना क्यों नहीं खाया जा रहा, मुझे लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा। मेरे कई दोस्त मुझे कहते हैं कि यार हम तो आज बिल्कुल ठीक होके गए, ठीक है, सारी तैयारी होके करके गए, हमारा सीधा काम भी उल्टा हो जाता है। वो सीधे काम उल्टे क्यों हो जाते हैं? हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी का लेवल नहीं पुट अप हो रहा, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा, कि हमें पता नहीं चल रहा कि यार हमें क्यों नहीं वो चीज मिल रही। क्योंकि देखो ना, अब हम उठते हैं, हम सब कुछ मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद भी सब कुछ भी करो, आप फिर भी फेल हो जाते हो। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप हकीकत में पॉजिटिविटी को नहीं ले सके, आप हकीकत को नहीं समझ पा रहे, आपकी कुछ हकीकत कुछ और है। ठीक है, आपका कोई सिस्टम और है, आप मूव किसी और तरफ कर रहे हो, तो ये बेहतर नहीं है। तो आपने इन चीजों को खुद इस तरह खुद एवेल्युएट करना है। आप जी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स हो सकती हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया का हो सकता है। तो आप, मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगा कि इसको जो है ना पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव यूथ आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं। फाइनल मेरा टॉपिक आप लोगों के साथ कि पॉजिटिव यूथ डेवलप मैंने करनी है, तो पॉजिटिव यूथ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? यूथ कौन है? आप हैं, मैं हूं, हम सब जो दोस्त अहबाब हम बैठे हैं, हम ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हम ही सब कुछ करना है। हम कहते हैं ना नहीं फलां आएगा, वो हुक्मरान आएगा, ये यार उन्हें छोड़ दें। हमने अपनी स्टेज तक मूव करना है। हमने अपने अंदर क्या, हमें सबसे पहले एज अ पॉजिटिव, हमारे अंदर एज अ इंसानियत के अंदर, हमारा इंसानियत का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए। वो किस तरह आनी चाहिए कि यार हमारा अगर किसी के साथ तल्लक है ना, हमारा कोई दोस्त है, कोई अहबाब है, तो हम वो ही खाएं जो, उसको भी वो ही खिलाएं जो खुद खाएं। ठीक है, हमारा उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि हमारा माइंड उसके लिए और हो, अपने लिए और हो, हमारे दरमियान वो कुछ जो है ना तराजू में डिस्क्रिप्शन जो है ना वो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारा। उस अगर कोई हमारे साथ मुखलिस है तो हम इसके साथ मुखलिस होके चलें। जब हम मुखलिस होंगे तो हमारा तलक ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हम आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और हम जब आपस में जुड़ना है हमने, तो हम उन चीजों को किस तरह जोड़ेंगे और किस तरह मूव करेंगे, ये फाइनल पॉइंट है हमारे पास। कि अगर हमने चीजों को लेना है, जोड़ना है, मूव करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें आप सबको, हमें अपने आप को एक पॉइंट पे, एक चीजों पे, और कॉमन कुछ ऐसी होती है ना, देखिए आप थिंकिंग है ना, आप सारे लोग बैठे हैं, सारों की डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। मैं बयान कर रहा हूँ, आप में से अच्छा बयान कर सकते हैं, आप लोगों के इससे भी अच्छे और पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन काज हैं, जो कॉमन पॉइंट हैं, जिसपे आप सबको मुतहद होना पड़ेगा, जिसपे आप सबको एक थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप लोगों को उन चीजों को खुद चीजों को एवेल्युएट करके पता होना चाहिए कि यार देखो ये चीज है ना, अब मैं देखो ना, मुझे पता है कि मैं ये वाला काम करूंगा तो ये गलत है। ठीक है, तो ये सबको पता है ये गलत है, तो मैं फिर भी अगर करूंगा तो मैं सारों के सामने गंदा ही होऊंगा ना। ठीक है, सारे मुझे गलत ही कहेंगे, तो मैं कहूँ नहीं नहीं मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, तो ये मेरे अपनी माइंड है। जब एक चीज का मुझे पता चल गया ये गलत है, ठीक है, मैं अगर वो दोबारा कर रहा हूँ, सारों को पता है वो गलत है, तो वो गलत ही होनी है। मैंने लोगों के सामने भी, उनके सामने भी मैंने गलत प्रूव हो जाना है। तो उस चीज, ऐसी चीजों को हमने खुद देखना है, हमने खुद एवेल्युएट करना है कि यार ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो सोसाइटी के लिए जरूरी हैं। हमें पता होना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के हकूक का पता होना चाहिए, हमें फ्रेंडशिप सर्कल्स का पता होना चाहिए कि उनको किस तरह चलाना चाहिए, हमें अपने टीचर्स के राइट्स का पता होना चाहिए, हमें उनकी डोमेन्स का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, हमने किस लिमिट तक रखना है, उनके क्या क्या हकूक हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, और हमें अपने आप को कितना उनके अंदर इन्वॉल्व करना है, किस लिमिट तक इन्वॉल्व करना है, और कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ तक उनके साथ एसोसिएट होना है। ये सारी चीजें जब आप एसोसिएट करेंगे तो आपको अपने माशरे की, अपनी स्टूडेंट लाइफ की, अपनी सोशल लाइफ की, अपने यूथ की कॉमन काज, कॉमन रीजंस पता चल जाएंगी। तो आप इंशाल्लाह उन पे मुतहद हो जाएंगे, आप उन पे कॉमन मूव करेंगे। जब कॉमन मूव होंगे तो इंशाल्लाह आप उनको एवेल्युएट भी कर सकते हैं, आप उनको बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर मेरी तरफ से मेरे ख्याल से इनफ है। और अगर आप ऐड करना चाहें या कोई और बात है तो करते हैं, और बाकी अगर क्वेश्चनिंग की तरफ फिर मेरे ख्याल से मूव करते हैं। जी जी, आप जिसके क्वेश्चन है वो ज़रा पूछ लीजिएगा, बस ज़रा हैंड रेज करें और गुजर साहब जो है ना वो आपसे क्वेश्चन ले लेंगे, या जैसे भी लेंगे वो मैनेज कर लेंगे। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा कि एक तो आपने एक जस्ट एग्जांपल दूंगा कि मैं किसी एक बुजुर्ग जो 21वें ग्रेड से रिटायर है उनके पास बैठा था, तो वो एक बात कर रहे थे कि यार कभी कभी ना एक शख्स की वजह से पूरा शहर बचा होता है।
यानी मैं इसको लंबी डिटेल नहीं लेता। कभी कभी कोई एक नेक आदमी हो ना, यानी एक नेक आदमी या उसका एक शख्स है, तो उसकी एग्जांपल वो दे रहे थे कि कोई एक अल्लाह वाले थे, कोई बुजुर्ग, तो उनके पास गया मैं, तो उनसे दुआएं तो ली, वो एक लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वो कहते हैं कि ये वो अब्दुल्ला भाई हैं, एक कराची में होते हैं, तो उनकी वजह से सुबह सिंध बचा हुआ है। जब तक वो जिंदा है ना, तो उस वहाँ सुबह के अंदर कोई भी ऐसी बुराई या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होगी। तो मतलब कभी कभी एक शख्स जो होता है उसकी चेंज, उसकी ज़िंदगी, उसकी वजह से जो है ना वो सारी मतलब लोगों में चेंज आया होता है। तो इसलिए हर बंदा, जो जितने भी हम हैं, उसमें से हर बंदा इस चीज़ को सामने रखते हुए अपना रोल प्ले करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे, और इंशाल्लाह साथ साथ चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये था कि जो मलिक साहब ने बताया कि फाइनेंशियल उस हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से बता रहे थे, तो उसमें ना रॉबर्ट कियोस्की की किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड है, वाई सी स्टूडेंट्स, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट ग्रेड स्टूडेंट्स एंड बी ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी किताब है। इस तरह और भी किताबें हैं, उसमें उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम का बताया हुआ है, जिसके अंदर लाइबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है। तो फ्रीलांसिंग में हम सबसे मेन मसला जो मुझे समझ आया ना फ्रीलांसर्स का, वो ये है कि वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, इतना खप रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद लाइबिलिटीज खरीदते हैं। यानी वो चीज़ खरीदते हैं कि जो अपनी कीमत कम करेगी आइंदा आने वाली जिंदगी में, इसको लाइबिलिटी कह लें। और एसेट वो होता है कि वो चीज़ खरीदें कि जो बाद में महंगी बिके, या बाद में मतलब ज़्यादा पैसों की बिके, तो वो आपकी एसेट है। तो एसेट की तरफ नहीं जाते, लाइबिलिटी की तरफ क्यों जाते हैं? कि दुनिया सारी उधर जा रही है, या मतलब ख्वाहिशात होती हैं बंदे की, या जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए खुद जलील हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये आराम, और आराम की खातर दुनिया की दौड़ में लगे रहते हैं आराम के लिए, और सुकून अपना गारत कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि हाँ, जब एसेट बन जाए तो उसके बाद आप लाइबिलिटी भी खरीदें, लेकिन एसेट के बाद वो एक पूरा प्रोसेस है, वो किताबें जो मैंने बताई हैं उसको आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि मलिक साहब मुझे बताएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है मलिक साहब से कि अच्छा, एक मैं उससे मलिक साहब से क्वेश्चन पूछने से पहले ना, एक बुजुर्ग, वही मैंने कहा 21वें ग्रेड में रिटायर, यानी सारी जिंदगी की सारी देखने के बाद जब मौत सामने हो, या मतलब वो जो डेथ बेड की जो लाइफ होती है, उसका उनमें मैंने उनसे वैसे क्वेश्चन पूछा कि कंक्लूजन क्या है आपकी जिंदगी का? आपने माशाल्लाह एंजॉय किया, सब कुछ किया, अब मतलब आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसको, मैं एज अ टीचर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर का रोल है, तो टीचर्स जो हैं वो मेरी खास तौर पे बात सुने, और मैं खुद भी इसमें, मैं खुद भी इसको इम्प्रूव करूँ अपने आप को। तो मतलब ये है कि क्या है, तो वो उन्होंने कहा कि जो है ना वो, एक तो ये था कि मुझे दो हसरतें हैं, सिर्फ दो हसरत। एक तो ये है कि कभी जिंदगी में जब बंदा टॉप पोस्ट पे होता है ना, तो टॉप पोस्ट पे बंदे से गलतियां हो जाती हैं, फाइनेंशियल गलतियां हो जाती हैं, कि बंदा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर बैठता है पैसों का, यानी गलत इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि अथॉरिटी होती है, पैसा गलत इस्तेमाल हो जाता है, उसका बड़ा दुख होता है। वैसे तो उसको कोशिश की है कंपनसेट भी हो जाए किसी और तरीके से, अदारे को फायदा पहुंचे, पैसे वापस करें, या मतलब लेकिन यह कि फिर भी दुख है कि मैं मतलब वो जो है ना, पैसा चूंकि 12 करोड़, ये 22 करोड़, 30 करोड़, जो भी हमारी 22 करोड़ कितनी है मलिक साहब, जितनी भी वो हमारी आबादी है, तो वो उस इतनी जो आबादी है, इसका हिसाब का पैसा है ये, मतलब सरकार के पैसा। इसमें मिसमैनेजमेंट जो है ना, ये अल्लाह नहीं बख्शेगा। अगर आप मतलब ये, अब मैं वो उस शख्स की हसरत बता रहा हूँ जो डेथ बेड पे हो। तो ये जवान लोगों को, हमें तो नहीं समझ आती, हमें जब डेथ बेड पे उस वक्त ना बीवी बच्चे होने हैं, कोई भी नहीं होना हमारे पास, और जब कोई नहीं होगा तो उस वक्त हमें सिर्फ सहारा होगा, उस वक्त हमारी इनर का, हमारी रूह का, और वो इनर सेटिस्फेक्शन का, उस वक्त ये सहारा उसी वक्त होगा अगर हमने सही की। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट सबसे मेन इशू। दूसरा ये था कि काश के मैंने लेक्चर तैयार करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता। मैं बस ऐसे ही अपने आप को जो है ना, लेक्चर तैयार नहीं किया, बस ठीक है काम किया, स्टूडेंट को पढ़ा दिया ऐसे ही, तो लेक्चर तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से ना ये हसरत है कि काश मैंने मेहनत की होती, और जो है ना वो किया था। दीन तो किया ही किया है दीन, लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना मेरी हसरत, तो ये ज़िंदगी का निचोड़ मैंने बताया इस बुजुर्ग का। और दूसरा ये है ना, मलिक साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि मलिक साहब, दूर के डोल सुहाने, कितनी एग्जांपल्स हैं कि दूर के डोल सुहाने, आप देखते हैं कि ये फ्रीलांसिंग कर रहा है, बड़ा पैसा कमा रहा है, या मतलब ये बाहर चला गया है, ये या ये इधर है, पैसा है यार, इसके पास गाड़ी है, लोग रशक की निगाह से देखते हैं। उससे ये होता है मेन मसला कि बंदों को ना हम ग्रेटिट्यूड, अल्लाह ताला का है ये, किताबों में, यूरोप में किताबों में लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, यानी व्हेन यू विल थैंक्स गॉड, या व्हेन यू विल थैंक्स फॉर द थिंग्स विच यू हैव, तो अल्लाह विल बेस्टो यू मोर, यानी अल्लाह ताला आपको और देगा, और मतलब आप, और ये इसका ऐसा ही है कि मतलब आप थैंक्स करें, इवन वो कहते हैं कोई भी चीज़ है आपको उसको थैंक्स करें, और उससे आपको वो चीज़ बढ़ेगी। ये वो रूल बता रहे हैं, वो ये रूल अल्लाह ने वैसे कुरान में बता दिए। अब वो थैंक्स का आंसर खत्म हो जाता है जब हम देखते हैं कि यार ये, वो वाह, वो किस में जा रहा है, वो मेरे पास से छोटी है, वो बड़ी है। वो जो बड़े वाले होते हैं मलिक साहब, आपकी नज़र में वो चीज़ें गुजरी हुई हैं, और आपने करीब से कुछ लोगों को भी देखा भी हुआ है।
वो जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो नेगेटिव पहलू जो नज़र नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कानून का मामला जो है उसको देख के लोगों ने बस वो वाह वाह अल्लाह ने कितना दिया है, जब वो धनसा तो फिर शुक्र किया कि यार अल्लाह ने बचा लिया। तो वो मतलब ये कि वो जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं उनके अंदर, कि वो ज़िंदगी उनकी कैसी गुजरी होती है, उनके और कौन से पहलू जो होते हैं जो कि हमारे से पोशीदा होते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने थैंक्स या ग्रेटिट्यूड का जो हमारे अंदर वो फीलिंग होती है वो भी ख़त्म कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद जो है ना अपना लैकिंग की तरफ जाना चले जाते हैं। उसकी कोई कोई स्टोरी या कोई ऐसी कोई आप उसमें ऐड करना चाहें? बस यही मेरा क्वेश्चन है, बाकी फिर गुज्जर साहब बाकियों से क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, जी, जी सर, आपने बड़ा बेहतरीन टॉपिक की तरफ जो है ना इशारा किया है। बड़ी एग्ज़ाम्पलें हैं सर इसके रिलेटेड। एक मैं छोटी-सी ना बात बताना चाहूँगा, होपफुली लोग जो है ना आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाएँगे जो आपने बात की है। तो ऐसे मेरे असल में कई दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे जो है ना उनके साथ जो है ना बड़ी गुफ्तगू वगैरह हुई, तो माशाल्लाह बड़े-बड़े एडजस्टमेंट भी हैं, उनकी अच्छी एडजस्टमेंट हुई भी, और बड़े-बड़े ऐसे लोगों के साथ अलग भी है जो मिले हैं, जो काफ़ी अपने अच्छे मकाम पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, मतलब हमारे मुताबिक अच्छे मकाम क्या है आजकल की लाइफ के मुताबिक सर, वो क्या है, हमारे पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास घर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास हमारी जो मेनली जो है ना अचीवमेंट जो है ना वो हमारी आजकल की ये, या हमारे वो हमारी जॉब अच्छी होनी चाहिए, सिक्योर जॉब होनी चाहिए। तो वो हमारा आजकल जो है ना आजकल का जो प्लान है वो यही है। तो सर हम आपकी वाली बात वो यही है कि डूल दूर दूर के डोल सुहाने जो है ना वो किस तरह है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास लाइफ एग्जांपल्स में मौजूद हैं, जिन्होंने जिनके पास बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बंगला है, जिनके पास अच्छा कमा खा रहे हैं, तो लेकिन उनके प्रॉब्लम्स क्या, उनसे बैठे उनके पास गपशप लगाए, वो कहते हैं यार रात को नींद नहीं आती, यार क्या करें यार, सुकून नहीं है, यार क्या करें यार, हर वक्त बीवी लड़ती रहती है, यार क्या करें, मैं यार बच्चे जो है ना वो पढ़ाई नहीं सही कर रहे, ये बच्चे फंसे हुए हैं नहीं पता। ठीक है, किसी के बच्चे नशे पे लगे हुए हैं, किसी के बच्चे किसी काम में आवारा गर्दियों में लगे हुए हैं। ठीक है, कईयों की बेटी जो अल्लाह माफी दे उनके बच्चियों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं आगे पीछे उन्हें। ठीक है, बच्चों की तरफ से, इसके अलावा और लाइफ के अंदर। ठीक है, वो जब उनके इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं तो सोचने को मिलती है ना सारी एक बात कि देखो ना यार, उस बंदे के तो पास इतना पैसा है, उसके बंदे पास तो वसाइल हैं, उसके पास बंदे के पास सब कुछ है, तो ये चीजें क्यों नहीं ओवरकम हो रही, वो किसी अच्छे डॉक्टर की क्यों नहीं चेक कराता, उसे सुकून की नींद क्यों नहीं आती, उसके बच्चे क्यों नहीं सेट हो रहे, ठीक है, उसकी लाइफ क्यों नहीं सेट हो रही। तो हमें सब इसकी जब सारा कंक्लूजन पता चलता है तो हमें पता चलता है कि यार उसकी जो वे ऑफ लिविंग है ना या अर्निंग के मेथड्स हैं तो वो अल्लाह उसके रसूल के आयन मुताबिक नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है उसके जो मामलात हैं ना, उसके लाइफ के लर्निंग मामलात हैं या लिविंग मामलात हैं, वो वाले नहीं हैं जो उसके अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक होने चाहिए। अब मुझे देखें ना, हर एक मुझे बात बताएं कि आप कोई भी एक माँ बैठी है, बाप बैठा है, उसके सामने उसकी बेटी नाच रही है, ठीक है, और वो क्लैप कर रही है बेटी को देख के, ठीक है, वेल डन, मेरी बेटी नाच रही है, मेरी बेटी डांस कर रही है। ठीक है, कल वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी बेटी से आगे जो पैदा होने वाला बेटा है वो दीन का आलम बनेगा। ठीक है, वो अल्लाह का बड़ा नेक बंदा बनेगा, वो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, मुल्क कौम को सर्व करेगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ये वही होगा जो आप आज बीज बोएंगे। ठीक है, जो आप, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि आपने अपनी लाइफ अपनी फैमिली को सर्व करना है, उनकी तमाम आपकी फैमिली का हर एक मेंबर का आपसे हिसाब किताब होना है। तो ये क्यों इश्यूज हो रहे हैं, हम तो देखते हैं, हम भी कहते हैं कि यार देखो ना फलाने साहब चौधरी साहब बड़ा रुपया पैसा, चौधरी साहब नाड़ी लड़ते हैं, चौधरी साहब को पता कर दें की करें दिन, असि भी वो काम करना हमने आगे निकल जाना है। लेकिन हकीकत बात है वो काम दुरुस्त नहीं होता, या वो चीजें वो जो नजर आ रही होती है वो हकीकत में वो चीजें होती नहीं है जिस तरह हमें नजर आ रही होती हैं। और जब हम उनके साथ करते हैं या हम उनके साथ क्लोज होते हैं, हमें पता चलता है कि यार ये तो वो लाइफ जो हम छोड़ आए हैं उससे भी बदतर है। ठीक है, तो आपका जो लाइफ का ना, ये आप हमेशा याद होना, बंदे को क्लियर होना चाहिए कि यार मेरी लाइफ का जो एम है ना वो पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे लाइफ का एम जो है ना गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरे लाइफ का एम जो है ना वो बंगला नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ का समवट कोई और एम है यार। अल्लामा इकबाल ने तो बात कह दी थी, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों का तो मकाम इस जहान से भी कोई ऊपर वाले जहान का मकाम है यार। ठीक है, वो हम यूथ को ही कह रहे हैं कि वो तुम लोगों का तो मकाम ही कहीं ऊपर है। तो तुम लोग किन मामलों में फंसे हुए हो, हम फंसे हुए हैं यार, पैसे में फंसे हुए हैं, इन चीजों में फंसे हुए हैं, हम उन्हें देख के हर गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें हमें लगता है कि वो चीजें देखेंगे तो हमारा वो मामला चेंज हो जाएगा, हमारी वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगी। तो इस तरह कभी भी नहीं है। वे ऑफ लिविंग अगर वो, या आपको कामयाबी मिलनी है तो हलाल तरीके से मेहनत करेंगे, हलाल तरीके से आप स्ट्रगल करेंगे और हलाल ही कमाएंगे तो इंशाल्लाह वही आपकी कामयाबी है और वही असल में आपकी अचीवमेंट है।
जी गुजर साहब, आप क्वेश्चन लें, किसी का क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो इंशाल्लाह इस सेशन को एंड करते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, करें। ओके, थैंक यू सो मच बिलाल भाई एंड डॉक्टर हबीबुर रहमान। काइंडली ऑडियंस में से जिनका क्वेश्चन है वो वन बाय वन हैंड रेज करें। हम आपका नाम मेंशन करेंगे तो आप माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अशर का क्वेश्चन है, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो जो जेंडर पे हमारी बात हुई थी उससे मुताल्लिक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं एज अ फ्रेशी, तो हम लोगों को कुछ सीनियर्स, ज़्यादातर नहीं, या कुछ लोगों को ज़्यादातर वही मिल जाते हैं जो हम लोगों को इंटरजेंडर या इंटरेक्शन का बताते हैं, और इस चीज़ को नाम दिया जाता है प्रोफेशनलिज्म का। यानी जो बात बिलाल भाई ने कही कि जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बनाने का सवाल है, वो ठीक है। क्या आप ये नहीं समझते कि जो शैतान है वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है? इफ यू स्टडी द ट्रैप्स ऑफ शैतान, तो उसमें बकायदा ये बताया गया है कि शैतान आपसे 100 अच्छे काम करवाता है इन ऑर्डर टू डू यू वन टास्क दैट इज अनफॉरगिवेबल, जो जिसकी अल्लाह की बारगाह में माफी नहीं है। तो क्या ये बात करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस्लाम दुआ तक, क्योंकि जब एक लड़का और लड़की अकेले होते हैं तो उसके दरमियान में तीसरा शैतान होता है। शैतान आपके माइंड को जरूर दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। या प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बना लेना, तो ये ठीक है। सारा आपकी इजाज़त तो मैं दूं आंसर या आप देंगे? जी जी, पहले आप दें, फिर मेरे पास एक स्टोरी है, वो मैं थोड़ी सी बताऊंगा। आप पहले जरा आंसर दें अच्छा ना। अच्छा, चले ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यार, प्यारे दोस्त, जो आपने बात की बिल्कुल जो है ना अथेंटिक आपने बात की है कि ये वाकई ऐसे लोग हैं। सही बात है कि सीनियर्स में या ऐसे सर्कल में लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि इंटरेक्शन वगैरह करना ज़रूरी है, ये वो। अब इसके ना मैंने पहले भी अपनी जो ना पीछे जितनी मेरी बातचीत उसमें मैंने बात की कि हमारी मोटिवेशन गलत है। हमारी मोटिवेशन किस तरह गलत है कि हमें क्या बताया जाता है कि यार जब तक तुम लड़की के साथ बात नहीं करोगे ना, जब तक उसके साथ बैठोगे नहीं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी है। लड़की को बताया जाएगा कि लड़कों के साथ नहीं बैठोगे ना, तो तुम्हारी वही बात है कि तुम जो है ना हकीकत वाली चीजों को ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकता, तुम बात नहीं कर सकोगी, तुम सोसाइटी में मूव नहीं कर पाओगी। तो ये प्रोस्पेक्टिव जो है ना ये गलत है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी लड़के लड़की के साथ बैठना है या लड़का लड़की के साथ ही बैठ के तो आपने गपशप लगानी है तो आपका कॉन्फिडेंस होना है। ये मोटिवेशन गलत है। आप लड़कों के साथ भी या लड़कियां लड़कियों के साथ भी बैठ के अच्छी गपशप कर सकती हैं और अच्छी डिबेट कर सकती हैं और अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकती हैं। सेकेंडली चीज मैं मूव करता हूँ, जिस तरह आपने कही है ना बात कि यार जब हम ये शैतान आता है तो ये एक स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप से लेके तो हमें आगे वो इस तरह मूव कराता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि ये अब जो है ना हमारी साइकी गलत जनरेट हो गई है। अब हमारी साइकी क्या है, लड़कों में हमारी साइकी क्या है कि जब तक हमारे साथ लड़के ही नहीं है ना, जब तक हम डिपार्टमेंट में एक दो लड़कियां लेके घूमेंगे नहीं ना, हमारा प्रोटोकॉल जनरेट नहीं होना। ठीक है, और लड़कियों ने भी यही बात कहनी, उन्होंने क्या सोचना, उन्होंने कहना जब तक यार दो तीन लड़के हमारे साथ नहीं होंगे ना, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे ग्रुप में नहीं होंगे, तो वही बात है, मजा नहीं आना, शुगल नहीं आना ग्रुप का। ठीक है, हमने आपस में बैठ के शुगल लगाना है। ठीक है, हम आपस में बैठ के गपशप लगाएंगे, शुगल होगा, ये होगा। और ये हकीकत में ये फजूलियात पे मबनी चीजें हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने लड़कियों के साथ ही बैठ के आपने शुगल लगाना, आप लड़कों के साथ भी बैठ के या लड़कियां लड़कियों के साथ भी बैठ के अच्छी गपशप कर सकती हैं, अच्छी बातें डिस्कस कर सकती हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। तो ये वो डोमेन है। अच्छा, इसमें अब देखना, अब हमारी जो अब देखना जो बैठते हैं, वो मैं ये नहीं कहता जो उनके साथ बैठते हैं वो गलत है, लेकिन अब हमारी जो यहाँ पे सोच है ना वो नेगेटिव की तरफ जनरेट की जाती है। पहले दिन से हमारी सोच ये बना दी गई है कि यार तुमने वही बात है, कुड़ी फसानी है तो गेम बढ़नी है। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी गलत है। ठीक है, जब आप फिर उससे ये आप यहाँ पे नहीं होगा, फैमिली में भी किसी लड़की के साथ बैठेंगे, ठीक है, तो फिर आपका माइंड गलत होना शुरू हो जाएगा। जहां तक आप रहेंगे ना, अगर यहाँ पे आपका माइंड गलत हुआ है तो फिर आप जब आगे मूव करेंगे ना अपनी दूसरी लाइफ के अंदर, तो वहां पे भी आपके जो है ना इश्यूज वगैरह और आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इन चीजों को ओवरकम करना है और इसके मुताबिक चलना है कि यार अब आपने खुद डिफाइंड करना है अपनी लाइफ को, अपने बैकग्राउंड को, अपने एम को सामने रख के कि भाई मैंने क्या करना है, क्या मुझे ये चीज अफोर्ड करती है, क्या ये चीज मैं कर सकता हूँ, इस चीज का मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट है।
क्या यार मैं अगर उसके साथ प्रोजेक्ट करूंगा या मैं उसके साथ बैठूंगा तो मेरा माइंड तो नहीं खराब होगा? या अगर आपको पता है कि यार मैं स्टेबल हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ क्या है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है, मैंने उस लिमिट के अंदर रह के या अपनी चीज के मुताबिक अपने वर्क स्पेस पे सिर्फ काम ही करना है, काम पे तवज्जो रखनी है, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर आप अपनी लाइफ उसके मुताबिक जनरेट करो, उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो, काम की इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से पता चल रहा है कि अगर यार मैं ये काम करूंगा, उनके साथ असाइनमेंट करूंगा, उसके साथ मैं बैठूंगा तो मेरा माइंड खराब होगा और मुझे गलत चीज़ की तरफ मायल होऊंगा और मैं कल खुदा ना खासा गलत चीज़ की तरफ प्रमोट हो जाऊंगा, तो फिर आपने उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है। जी मतलब मैं नहीं बिलाल भाई, द क्वेश्चन, बिलाल भाई बात ये है करने वाली कि ये किस तरह गलत नहीं है, ये हम लोग तो फिर दीन को खुद डिफाइन कर रहे हैं ना। दीन तो ये कहता है कि अगर एक दफा गलती से नजर पड़ गई तो ठीक है, दूसरी दफा देखना जिना के बराबर गुनाह है। इफ यू आर सिटिंग साइड टू हर, ऑन साइड टू हर, ऑन साइड चेयर टू हर, आपको उसको हाथ लग गया है, ये गैर महरम को हाथ लगाने से बेहतर ये है आप अपने सर में एक कील ठोंक लें। तो ये बातें किस तरह ठीक है, मुझे नहीं समझ लगती। सेकेंडली एक और क्वेश्चन मेरा ऐड करने, आपने कहा कि जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं वो लोग नशे वगैरह की तरफ चले जाते हैं। मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि नशों वगैरह का ताल्लुक या किसी भी गलत चीज का ताल्लुक पैसों की फरावानी से या एक्सेस ऑफ मनी से नहीं है। ये आपका मेंटल सेटअप होता है और आपकी सोसाइटी होती है या जिन लोगों के अराउंड आप मूव करते हैं उन लोगों की वजह से होता है। पैसों का इस चीज के साथ कोई लिंक नहीं है, और जी अगर जी है तो किस तरह है, मुझे ये काइंडली बता दें। जी 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 जी। मैं पहली बात है ना जो आप कह रहे हैं, अब इसमें मेरे प्यारे भाई इशू ये है ना, हम कुछ हमने वो बातें नहीं करनी, आइडियल बातें करने हम बैठे ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको पहले स्टार्टअप पे बताया, हमने बातें करनी है, गपशप करनी है जो हकीकत पे मबनी चीजें हैं। ठीक है, अब हकीकत ये है ना कि आप चाह के भी इस चीज को ना आप कहें कि यार वो लड़की लड़के को ना देखे या लड़की लड़का लड़की को ना देखे, तो इस यूनिवर्सिटी में इस तरह तो हो नहीं सकता। जब आपने एक क्लास में बैठ के 3 से 6 घंटे बैठ के इकट्ठी क्लास लेनी है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक दूसरे को ना देखें? ठीक है, ये कभी भी मबनी नहीं है। और हकीकत बात है कि आप ना भी चाहते, कई दफा टीचर होते हैं वो बना देते हैं, वो कहते हैं रोल नंबर वाइज ग्रुप बनाओ। जब आपका ग्रुप बनना है तो ऑटोमेटिक क्या पता आपके पास लड़की आ जाती है, वो कहते हैं नहीं भाई ग्रुप चलना है, तो कैसे हो सकता है कि आप उस चीज को ना देखें? तो अगर इस चीज को हम लेके चलना शुरू कर देंगे, हम एक दूसरे को देखना, लड़का लड़की में जो है ना मैरम ना मैरम को ना देखे, या इस चीज को इस एक्सट्रीम पे ले जाएं, तो फिर हमारा ये वाला निजाम नहीं चल सकता। वो बात बिल्कुल ठीक है, दीन ने ऐसे ही हुक्म है। बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुस्तनद वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक नाबीना साहबी सामने बैठे, हम हजरत अम्मा आयशा आई तो उन्होंने जब आके सामने आई तो नबी पाक ने फरमाया कि पर्दे में हो जाएं, तो उन्होंने कहा वो तो नाबीना है, तो नबी पाक ने फरमाया कि वो नाबीना, आप तो नाबीना नहीं है ना। ठीक है, वो इतनी बड़ी हस्ती, अगर उनको नबी करीम कह रहे हैं कि अगर वो एक नाबीना साहबी बैठी हुई है तो उनकी तरफ ये कह रहे हैं कि आप पर्दे में हो जाएं, तो पर्दे का वाकई बहुत बड़ा मकाम है। ठीक है, अब इसमें अब हमारे पास हम डोमेन क्रिएट, हमें डिफरेंट, हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं कि देखो अगर हमारी अब मजबूरी, हमने यहाँ पे पढ़ना भी है, हमने काम भी करना है, हमने अपनी चीज़ें लेके चलनी है, तो हमें किस तरह हम अपने लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट डिफाइन करने का क्या मतलब है कि हम अगर कोई फीमेल है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं अपने, अगर मैं पर्दे में रहना है तो मुझे किस तरह अपने आप को पर्दे में रखना है, अपनी बॉडी को पर्दे में रखना है, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को पर्दे में रखना है, अपने ऐसी कुछ ऐसा वीक पॉइंट नहीं देना कि जिसकी वजह से कोई लड़का मेरी तरफ मायल हो, या लड़के को पता होना चाहिए कि यार वो मेरे लिए नहीं हमारे में, मैंने उसका, मेरा मकसद है सिर्फ वहां पे काम करना, मैं अगर काम करता हूँ बस काम करने के बाद मेरा वहां से काम खत्म है। तो आपकी माइंड के अंदर ये पॉजिटिव पहलू होना चाहिए, और आपकी वो नेगेटिविटी, वो जो है ना नेगेटिव जो पहलू है वो आपको डिलीट करना चाहिए, आपको वो पॉजिटिव पहलू की तरफ मूव करना चाहिए कि यार एक अब मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैंने काम करना है। ठीक है, मैं अपने काम तक उसके लिए साथ जनरेट हूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म है। ठीक है, एक ये चीज़ है, मतलब ये अब ये हकीकत है। आप सर भी आपको बेहतर इस चीज़ के बारे में वैल्यूएट करेंगे। और दूसरी बात जब आपने बताई है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नशे पत्ते हैं उनका सारों की तलक जो है ना वो जो है ना पैसे से, मैं ये नहीं बात, मैंने सिर्फ वो जो फ्रीलांसिंग की टाइम उस टाइम यूज हो रही थी ना, टॉपिक में बयान हो रहा था, उसके रिलेटेड मैंने बात की थी कि मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी की हकीकत बता रहा हूँ कि अगर मे भी आपका सर्वे हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्वे है हर बंदे का। ठीक है, तो मैंने ये सर्वे खुद किया है, मुझे खुद इस चीज़ का अंदाजा है कि अगर अगर हमारी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ज़्यादा हद तक अगर जो लोग इसके साथ ऐसे देखो ना, अगर एक बंदे के पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, एक भूखा बंदा, तो कैसे नशे पते तो बड़े महंगे हैं आजकल, आपके पास कोई भी नशा करना बड़े महंगे नशे हैं। ठीक है, तो कैसे करेगा? 1-2 दिन तो उसे दोस्त से बात करवा देंगे, तीसरे दिन कहेंगे चल भाई बात करना है तो अपने पैसे लेके आ।
ठीक है। तो वो उसके लिए अगर उसने यहाँ पे रहना है तो उसने फिर उसे पता है कि अगर मेरे पास खुले पैसे होंगे तो मैं तभी ये अपनी अयाशी इशरतें और ये मामलात कर सकूंगा। तो उसके लिए फिर उसे वो सॉफ्टवेयर देखता है, वो कहता है ऑनलाइन अर्निंग, जिस तरह से मैं कोई लीगल तरीके से किसी तरीके से पैसे कमाऊं ताकि मैं अपनी मेंटल ख्वाहिशात या मेंटल जो सर्टिफिकेशन उसके मुताबिक वो चाहता है कि मेरे नशे पते से पूरी होती है, तो वो फिर इस तरफ मूव करता है। तो ये मेरा जो बात करने का प्रोस्पेक्टिव था वो सिर्फ उस मौजू तक था, ये जरूरी नहीं है। ये नशे वाला तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये तो बहुत टाइप्स हैं इसकी, वो बंदा उस पर अगर मूव करे तो वो फिर बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है। जी आशिर भाई, मैं आपको मलिक साहब आशिर साहब का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एक तो ये है कि देखें ना, दिमाग में अगर दिमाग में आपके लड़की है मिसाल तौर पे, और आप उसको देख नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल देख नहीं रहे और दिमाग में हर टाइम लड़की है, तो आप मुझे बताएं कि ये मेरा क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी समझ लें। तो इसका मतलब अंदर से चेंज नहीं आया अभी। तो अंदर से चेंज उस वक्त आएगा जब तक तौबा, तौबा एक स्टेप है कि तौबा करते हैं तो चेंज आ जाता है। तो वो गुनाहगार तो बड़ा अल्लाह को बड़ा पसंद, वैसे ही पसंद है भी एक ने गलती की है और वो ऐसी तौबा कर ले कि उसके बाद वो जब तौबा करता है तो उससे होता ये है कि वो अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदलने की, ये भी है कि भाई अल्लाह अगर गुनाहों में को नेकियों में बदल देते, आप मुझे बताएं गुनाहगार आदमी तो जो एक बिल्कुल नेक एक स्ट्रीम लाइन पे चल रहा है नेक आदमी, उससे गुनाहगार तो कई दर्जे ऊपर जा सकता है कि भाई एक गुनाह उसने एक इस लेवल पे था और उससे गुनाह हो गया, गुनाह होने की वजह से उसका लेवल नीचे गिर गया, वो नीचे चला गया। अब नीचे जाने की वजह से इस गुनाह की वजह से गया नीचे, और उसने तौबा की, जब तौबा की तो अल्लाह ने गुनाह को नेकी में बदल दिया, तो ये गुनाह भी और गुनाह को नेकी में बदल दिया, और देखेंगे तौबा की तो वो गुनाह के बाद उसका स्टेप ऊपर चला जाता है। तो बात यह है कि वो अंदर से जब तक तब्दीली नहीं आएगी, देखना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये फोकस की बात है, ये आशा ने जो बात की है ना ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं इसकी स्टोरी एक छोटी सी, एक तो स्टोरी ना मुझे कहता है मौलवी साहब, कोई एक दोस्त, मतलब मैं गया उसके पास, मुझे कहता है कि यार हबीब साहब अपने ना यूटी का माहौल बड़ा खराब है। मैं क्या की होया है? अच्छा, कहता है कि यार मसला ये है कि जैसे ही यूनिटी के अंदर एंटर होवो ना तो बस कुड़ियां दियां वो मतलब वो मसले मसाइल थे वो देख के यार बड़ा मतलब काम खराब हो जाता है। मैं क्या अल्लाह दे बंदे, मैं उसी यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मेरा तो कभी माहौल नहीं खराब होया। तो मैं जो तो मेरा दिमाग ही जब खाली होगा, मतलब एक हर वक्त खाली रहेगा और उसके अंदर कोई मकसद ही कोई नहीं है और उसके अंदर कोई उसको आपने फील ही नहीं किया हुआ पहले कि एक का टास्क खत्म नहीं होता दूसरा, ये फील ही नहीं है, तो आप खाली है दिमाग, तो आप फिर एक्टिविटी ढूंढेंगे तो आगे पीछे देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे तो वो जो चीज़ माहौल नजर आएगा डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अपनी जगह। लेकिन जब वो माहौल नजर आएगा तो डेफिनेटली वो थॉट से बात शुरू होती है। जब थॉट से बात शुरू होती है तो गेम आगे चली जाती है। अब थॉट ना आए, अभी हमें ना आए थॉट, देखना हम बात कर रहे हैं, कोई थॉट ना आए तो कुछ भी नहीं है, अगर थॉट आ गया तो वही हमें अभी बैठे बैठे हम इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हम वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो मतलब एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि मुझे ना ये मशवरा जो आशिर साहब ने कहा कि ये जो जो होते हैं ना मशवरे वाले बंदे, इससे मैं आपको बताऊंगा कि मिसाल तौर पे एक चाइना में ना, मलिक साहब मैं चाइना में गया तो चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी ना, पहला कोर्स था। तो चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे ना, वहां देखे मशवरे वाले बंदे भी, इनसे बचना चाहिए कि मशवरा लेते हुए उसको फिल्टर करके आपने अपने मशवरे को रिसीव करना है। हर बंदे से अरे गहरे से मशवरा नहीं लेना। अब वहां आप कहते हैं कि सीनियर है जी, सीनियर है तो सीनियर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल वो स्टैंडर्ड हो गया कि उससे हर कोई मशवरा ले लेना है। भाई उससे वो परसीव करें जो आपको समझ आता है, नहीं आता तो उसको किसी और से ले लें। और सीनियर भी आप कोशिश करेंगे 10-15 साल बड़े से मशवरा लें, जो मशवरा लेना, और एक्सपर्ट से लें। कई दफा हम पेरेंट्स हमारे हैं टीचर फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं है तो आप बिजनेस का मशवरा पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है? आप वो मशवरा किसी एक्सपर्ट को बिजनेसमैन से लें यार, मशवरा वो देगा आपको। फिजिक्स का सवाल है आप केमिस्ट्री वाले से पूछें कैसे? तो हर बंदा का एक्सपर्ट जो है उससे कोशिश करें करने की। कई दफा हमारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं वो हम ऐसे ही डिस्कस करना शुरू करते हैं, भाई आपको वो नहीं मसले हल होते, वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं या वो कोई ऐसा उस फील्ड में देखें और 10-15 साल बड़ा आप देखें तो बेहतर है। वो चाइनीज लैंग्वेज अपने मलिक साहब उन्होंने मुझे कहा कि यार चाइनीज अल्लाह दे बंदे आ, तेन मैं दसना, तेन शार्टकट दसना। शार्टकट ये है कि तू इंज कर, कुड़ियां ना दोस्ती कर, यारी ला चाइनीज ना, ते आराम ना नाले तू इंजॉय कर ते नाल लैंग्वेज सीख। मलिक साहब ये बात उन्होंने की तो ये देखें, अब ये शैतान था, वो असल में वो शैतान के रूप में आ गया था मेरे साथ। शैतान इस तरह वार करता है जिस तरह आशर ने कहा है, वो ऐसी किसी ना किसी जरिए से आना है। वो उसने किया, वो थॉट आता है, थॉट को बंदा इंजॉय करता है कि यार नहीं नहीं ये था वो थॉट, फिर आपका वो ख्याल और उसके बाद एक्शन की तरफ चला जाता है। आप कहते हैं यार बात तो ठीक है। वो आप करते हैं, फिर लड़कियों के नंबर लो, उनसे मैसेज करो कोई चाइनीज लैंग्वेज, वो आप लड़की के साथ डिस्कशन करें, आप लड़की के साथ डिस्कशन करेंगे तो वो देख डिस्कशन करते करते आपको ना वो अपनी चाइनीज भूल जाएगी, आप वो और ही नए ख्याल शुरू हो जाएंगे। समझ रहे? मतलब जब ये चीजें जब शुरू होती हैं मतलब साहब, तो मैंने देखा कि मैं 1 महीना पूरा ना
मेरी चाइनीज लैंग्वेज 1% भी इंप्रूव नहीं हुई। बस इंप्रूवमेंट ये हुई कि कुड़ियां के ख्याल और ज्यादा बढ़ गए, बस यही हुआ। अब उसके बाद मैंने कहा यार ये कि क्लास में मॉरल लेसन दे टीचर और वो कहे कि भाई ये, तो वो बड़ी परेशानी कि यार अंदर से कि यार ये क्या है। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया सारे कंटेक्ट, जब छोड़ के ना मैंने चाइनीज तन्हाई में रात को पढ़ना शुरू कर दिया खुद ही। और जब मल साहब ये असल में गेम थी फोकस की, आपने करना था फोकस, वो होता तो रट्टा शट्टा ये चाइनीज वो सारी आपने प्रैक्टिस करनी होती, वो आपने प्रैक्टिस की यार। वो ऐसा हुआ कि वो मुझे हबीबो से नाम रखा हुआ है चाइनीज। वो कहती है कि यार हबी वो पाकिस्तानी जो इधर से गए ना, वो असल में वो चाइनीज को कोई थोड़े से मतलब कोई गिफ्ट शिफ्ट दें तो चाइनीज पास कर दे। वो चाइनीज आती तो किसी को भी नहीं है, मुश्किल ही होता है काम, जो ये टेक्निकल लोग जाते हैं पीएचडी करने मास्टर, चाइनीज उनका जस्ट एक कोर्स होता है, पास करना जरूरी होता है। तो वो फिर ये है कि वो उनको, तो वो पास करने के चक्करों में तो वो कहते हैं, उन्होंने एग्जांपल दी कि हबीबो ये 1 महीना लेट आया तो इसने मतलब मिड के अंदर जो है ना इसने इतने नंबर लिए और सब में टॉप पे चला गया, तो आपको क्या है मतलब। वो उनको क्वेश्चन उनको आंसरलेस कर दिया। सिर्फ उसमें ये था कि थॉट्स मैंने रोके हैं, यानी थॉट, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में इसलिए दे रहा हूँ कि थॉट्स की गेम है असल में। ये थॉट्स जब से रुकेंगे, आखिर की बात ठीक है, थॉट्स रोकने हैं भाई। किसी लड़की के पास बैठ के आपके थॉट्स अगर कंट्रोल्ड है, कईयों के होंगे हो सकता है कंट्रोल, मेरे तो नहीं हो सकते, मैं तो नहीं, इससे बचूंगा कि मैं, मुझे पता है कि यार ये लड़की है ही फितना, मतलब लड़की के लिए लड़का फितना है, मतलब एक अजीब तमाशा है। तो लीगल, वो इलीगल ठीक नहीं है। और इसमें कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, वक्ती तौर पे आप वो करते हैं लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में रिलेशन जो है ना वो सारा काम खराब ही होता है। तो ये वो एक चीज थी। बाकी ये कि मशवरा आप वो एक्सपर्ट से लें, और थॉट जो है ना वो उसके तौबा तो नसूहा के बगैर काम नहीं होता, मतलब तौबा करें। मिसाल तौर पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा यार कि उधर अब लोग जो है ना, वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहां ना लोग वक्ती तौर पे शादी कर लेते हैं। बाहर जो लोग जाते हैं ना वक्ती तौर पे, कई आलमों ने फतवा दिया हुआ कि शादी कर लो वक्ती तौर पे लड़की से। अब बंदा सोचे कि यार सही सही, ये तो नफ्स की गेम है, आपने तज़किया नहीं किया हुआ, नफ्स यार आपका इस लेवल पे चला गया कि आपको शादी के बगैर गुजारा ही कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या दिया हुआ, कितना अच्छा कि भाई रोजे रखो, अगर नहीं है मतलब मसला हल होता, रोजे रख लो। तो मौलवी साहब मैंने रोजे शुरू कर दिए, वो सही, मैंने कहा रोजे भी रखने ना तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रखने हैं, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन अल्लाह को बड़े पसंद है। वो रोजे शुरू किया तो इतनी कमजोरी होगी ना कि वो रोजे जो है ना, वो यकीन जाने कि उसने मेरी रिसर्च का जो मेन काम था वो डिस्टर्ब हो गया। जब वो डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा मौला ये क्या मतलब, मैं जिस काम के लिए आया वही खत्म हो गया। चलो वो नफ्स वाली गेम तो बिल्कुल ही मार गई ना, वो तो थॉट वाला काम तो खत्म ही हो गया ना। वो मतलब ये, लेकिन ये उसके बाद मैंने फिर रोजे छोड़ दिए। मैंने कहा यार ये तो इससे मेरा, फिर अल्लाह से तो ये मैं वो बता रहा हूँ, तौबा नसूहा करो अल्लाह से। ये इनर चेंज होता है जो आपने अपने आप से तौबा करनी होती है, अपने आप से मशवरा करना था, या अल्लाह से बीइंग अ मुस्लिम हम वो कि भी यार नहीं करना ये, दिस इज डी ट्रैकिंग मी फ्रॉम मेन ट्रैक, आई एम डी ट्रैकिंग एंड पर्पस से दूर हो रहा हूँ, सारे मामला हो रहे हैं। तो आई हैव टू अलाइन माई सेल्फ एंड थॉट्स, तो थॉट्स सारे रोकने हैं। इसलिए नीचे देखने का भी जो है, ये मैं कह रहा हूँ कि अब मैं मल साहब है ना, मल साहब मैं जाते हुए रास्ते में मल साहब का एम ही देख रहा हूँ, हालांकि कोई मकसद ही नहीं है। मलिक साहब से देखने से मलिक साहब की एक लंबी स्टोरी मेरे थॉट्स ज़हन में शुरू हो जाएंगे। अब अगले 15 मिनट मैं अपने ज़ाया कर दूंगा सिर्फ इसमें कि मलिक साहब के साथ वो सारा लिंक सारा। इसी तरह कितने लोगों को आप रोजाना देखते हैं, मतलब सिर्फ इसलिए वो फोकस कर गया तो वो आपके थॉट्स, वो सारा दिन उसी थॉट्स में, और फिर डिस्कशन और सारा, और माहौल जो है, जो भी माहौल जिसको आपने जिस तरह गिबत और उसकी बात की है, जो बंदा जिस तरह का होगा, जिस तरह के साथ बैठेंगे, अगर पॉजिटिव बंदा के साथ बैठेंगे पॉजिटिविटी ट्रांसफर होगी, नेगेटिव बंदे के साथ बैठेंगे वो नेगेटिविटी ट्रांसफर होनी है। तो माहौल का तो असर है डेफिनेटली। तो आप उसको देख लें कि उसको जेंडर को भी आप देख लें, उस हिसाब से देख लें कि आपको क्या। तो वो शैतान तो तीसरा बंदा, वो इतना बड़ा हथियार है कि वो ऐसे ऐसे वार करता है। आप स्पिरिचुअली किसी ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि कभी कभी, और उसके बाद सिर्फ जो लड़की एक रोल प्ले करती है कि आपका स्पिरिचुअल का सत्यानाश करके रख देती है। लेकिन वो तो एक अलग बात है कि चले गलती हो गई और आपका वो इंटेंशन नहीं थी, और उसके बाद तौबा दोबारा कर ली तो आपका लेवल और बढ़ गया, वो एक अलग स्टोरी है कि गुनाहगार को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, लेकिन ये जिद्दी गुनाहगार के जो उस पे जिद पे अड़ जाए और वो बस चलता है, वो नहीं है। वरना तो गुनाहगार तो, गलती तो इंसान है यार, गलती हो जाती है, लेकिन उसको दोबारा उस पे आ जाना, दोबारा आ जाना, बार बार आ जाना, ये एक जो चीज है ना वो उसको, हम बस ये चीजें थी। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं महम, जरा इनसे लेना प्लीज शुरू। थैंक यू सर। सर सेकंड क्वेश्चन मोहम्मद उमैर अशरफ की तरफ से, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है मेरी?